करते हैं पढ़ाई शुरू, बट पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि पढ़ेंगे तो पूरे साल ही। ज्यादा जरूरी ये भी जानना है कि क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या हमने उम्मीदें बनानी है अपने से, क्या गलतियां 12th में करी, 11th में करी, और 12th में क्या गलतियां नहीं करनी है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज ए मेंटोर, मतलब इतने बच्चों को मैंने अपने नीचे से निकलते हुए देख लिया है और ऊपर तक जाते हुए देख लिया है। मतलब आज मैं देखूं तो इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो, जैसे को बोलते हैं ना, आज यूनिकॉर्न्स बोलते हैं, डेकोकॉन बोलते हैं, जिनमें हमारे स्टूडेंट्स टॉप पोजीशन पे नहीं होंगे। मतलब ऐसे तो मेरे खुद से 4 स्टूडेंट है जो खुद के यूनिकॉर्न बना दिए हैं अभी तक। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं, क्लास 11 में करी होंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही करनी है 12th में, जो कर सकते हैं सही, जिनसे आप अभी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने करियर को। क्यों करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? पढ़ाई तो कर लेंगे, मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट थोड़ा बतिया लेंगे, राइट? चलो कॉपी बंद करो, कॉपी बंद, कैमरा सबका ऑन, ठीक है सर? कॉपी इसलिए बंद क्योंकि कहते हैं आवर ब्रेन माइंड वर्क्स वेल इफ आवर notebooks are closed, and the best learning happens in our life outside our classroom. I don't want to make it a classroom. I want it to make it a very informal place where we can interact with each other. देखो यार, एक बात थोड़ा सा मानना, आप लोग अब 12th क्लास में या तो आ गए होंगे, या जिनका भी रिजल्ट नहीं आया होगा वो 12th में आने वाले होंगे, राइट? अन्यथा की विकेट किसी की गिर गई होगी। तो वैसे ऐसा नहीं, स्कॉलर्स के स्टूडेंट है तो विकेट तो किसी की नहीं गिरी होगी, गिरी होगी तो संभाल ली होगी शायद, ठीक है ना? वो कहते हैं वो डीआरएस या वो ऐसा वाला होता है ना, वहां से बचा ली होगी तुमने। लेकिन एक बार जरा इमेजिन करके देखो, तुम्हारी जो एकेडमिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा अगर पीछे नजर डाल के देखो, विजुलाइज करके देखो, इट स्टार्टेड लेट्स से फ्रॉम क्लास फर्स्ट, वैसे तो नर्सरी से भी स्टार्ट हो जाती है, टिल क्लास 11th। अपने आप को एक बार सेल्फ इवैल्यूएट करो। क्या तुम कभी किसी साल में अच्छे बच्चे थे? क्या तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आते थे, एज पर एक्सपेक्टेशंस आते थे? 90s की लाइन, 95s की लाइन, 100s की लाइन, वो आउटस्टैंडिंग की लाइन, वो एवरेज नहीं होता था, हमेशा A+ होता था। ऐसे वाले रिजल्ट्स आप सबने देखे होंगे। आप मेरे जैसे नहीं थे, कमजोर एवरेज, ऐसे यू वर ऑलवेज गुड। बट ऑल दिस हैज बीन देयर एंड यू हैड वर्कड हार्ड अ लॉट। मतलब मैं कहूंगा जो बच्चे साइंस लेकर के यहाँ तक पहुंचते हैं, मतलब कुछ तो होते हैं साइंस नहीं लेते, वो पहले ही डर जाते हैं, बोले साइंस पाइंस अपने बस के लिए। फिर साइंस लेते हैं और कुछ कहते हैं नहीं भाई हम तो ये सब नहीं कर सकते, हम स्कॉलर्स नहीं जाएंगे। क्यों? स्कॉलर्स वाले पढ़ाते हैं भाई, ये निचोड़ लेते हैं ये गर्दन दबा देते हैं। तो आपने साइंस भी ले ली और फिर स्कॉलर्स भी आ गए और यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब एक बात पक्की है कि आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो अपने करियर को लेके अच्छा है। यू वांट टू रियली अटेन समथिंग रियली बिग, और वो चीज रिफ्लेक्ट होती है कि फर्स्ट से लेके 11th के बीच में आपके ठीक ठाक रिजल्ट्स रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं। बट ये अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर बेस आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा क्या? मतलब कोई ऐसा कॉलेज, कोई भी ऐसा कॉलेज, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो टॉप कोई कॉलेज हो, क्या ये बेस लेकर के एडमिशन लेगा कि यार अच्छा तेरे 9th में कितने अच्छे नंबर थे, या तुम्हारे 5th में कैसे नंबर थे? नहीं। मतलब तुमने मेहनत करी 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास, 8th, ऑल क्लासेस यू वर्कड हार्ड फॉर व्हाट? क्यों? वो नंबर लाने के लिए? वो नंबर तो वहीं खत्म भी हो गए, वो नंबर तो वैनिश हो गए ना। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू 6 के मार्क्स। तो 6 में मेहनत क्यों करी? क्यों करी? बेस बन जाए। बेस किस दिन काम आएगा? बेस काम आने का जो ईयर है सर, वो है 12th, क्योंकि यहां से होगा तुम्हारा ट्रांजिशन। क्या होगा? यहां से तुम जाओगे कॉलेज में, एंड ट्रस्ट मी, दिस विल डिसाइड योर लाइफ। मैं ये कहना नहीं चाहता कि जो आईआईटी पहुंच गया या जो कोई और टॉप कॉलेज पहुंच गया उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, जो नहीं पहुंचा उसकी लाइफ सेटल नहीं होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता। बट एक अच्छा कॉलेज आपको जो पीयर ग्रुप देता है, जो आपको वहां पे लोग मिलते हैं जिनकी वजह से आपका माइंड इवॉल्व होता है, वो माइंड आपका एक एवरेज पीयर ग्रुप के साथ, सॉरी टू से, नहीं डेवलप हो पाता। तो
अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच पाते हैं, ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाते हैं, आप एक रैंकर बन जाते हैं, राइट? मैं ये नहीं कहना चाहता आपका करोड़ों का पैकेज लग जाएगा, सॉरी, मनी इज नॉट अ क्राइटेरिया टू अट्रैक्ट, मनी इज ऑलवेज सेकेंडरी, प्राइमरी इज लर्निंग, एजुकेशन, योर नॉलेज, दैट इज प्राइमरी। पढ़ना है हमने, नॉलेज गेन करने के लिए, पैसे अपने आप आ जाएंगे, ट्रस्ट मी, मनी विल फॉलो ऑटोमेटिकली। जहां आज तो वैसे भी हम 2022 में जी रहे, राइट? जरूरी नहीं कि आप बिलियनर हो पहले से तो आप बिलियनर बन पाएंगे, आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेजेबल हैं, आप बिलियनर बन जाएंगे। मनी विल फॉलो यू बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट, योर ब्रेन इज इंपॉर्टेंट। आज कीमत सबसे ज्यादा इसकी है, दिमाग की है। तो दोस्त, 12th के बाद आपने कॉलेज में एंटर करना, और ये जो आपका ट्रांजिशन है ना, ये ट्रांजिशन आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। तो आपने जो इतनी मेहनत करी, मैं थोड़ी जर्नी आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। यू रियली वर्कड हार्ड, यस और नो, फ्रॉम फर्स्ट टू 12th? यू हैड स्लीपलेस नाइट्स, मम्मी पापा से मार भी खाई होगी, भाग भाग के स्कूल भी गए होंगे, खाना मिस भी किया होगा, एग्जाम भी दिए होंगे। वो याद करके देखो क्षण जिनमें कितनी मेहनत तुमने करी, और वो मेहनत अगर व्यर्थ हो जाए, कैसे व्यर्थ हो जाएगी? भगवान न करे, खुदा न खास्ता, अगर 12th के बाद तुम्हारे नंबर आ जाए 90%, कितने आ जाए? कितने आ जाए? 90%, मेहनत वेस्ट है। सर क्या बात कर रहे हो सर, आप क्या आए थे? मेरे नहीं आए थे, लेकिन मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था 90% पे। सॉरी टू से, आज किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी नहीं लेगी। द कट ऑफ फॉर द बेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज लास्ट ईयर वाज 99.9, 99.8। एसआरसीसी में तो 100 था, है ना? और एक दो कॉलेज में पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया जोड़ देते हैं, 100 से भी ज्यादा था। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, द कट ऑफ इज मोर देन 100। मैंने कहा यार पागल तो नहीं हो गया, इतना 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा कैसे आएंगे? कुछ क्राइटेरिया जोड़ दिया उन्होंने, डिस्टेंस और एक्स सर्विसमैन या थोड़ा कैटेगरी भी जोड़ दिया, 100 से ज्यादा, खत्म हो गई सीट। तो बच्चा बेचारा जा रहा है, कह रहा कितने नंबर? 100 है, बस तेरा नहीं होगा, तो कर जा, तेरा नहीं होगा सिलेक्शन, यू आर नॉट एलिजिबल। सो अगर 90% आ गए, या फिर और एंड हमारा जेई या नीट जो हमारा ड्रीम अगर कोई भी है, वो हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसमें हमारी रैंक नहीं आई, तो फिर हमारे पास प्लान बी, जितना भी होगा, जो भी प्लान बी होगा, वो मुझे सब मालूम है, पहले से मालूम है। मालूम इन द सेंस कि मैंने इतने सारे बच्चों के प्लान भी सुन लिए आजकल। कोई कहता है मुझे यूएस जाना है, कोई कहता है मुझे कनाडा चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ लूंगा। यार ये सब जो प्लान बी वाले ऑप्शंस है ना, ये प्लान बी वाले ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती हैं जब हम वहां से पास आउट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इट exhausts a lot of financing of your parents. It may appeal कि मैं प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर लूंगा, इट मे अपील कि मैं प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लूंगा, बट क्या आप चाहते हो कि मॉम डैड जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया यहां तक, वो बेचारे कर्ज में आ जाए, या वो लोन में आ जाए, या वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो जाए तुम्हें पढ़ाने के लिए? एक बार सोच के देखो यार। आप 12th जब पास करते हैं तो आपकी एज होती है 18 ईयर्स, एम आई राइट? 18 साल के बाद भी, टिल द एज ऑफ 22, डू यू वांट टू बी एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स फॉर योर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई फीस? मतलब जस्ट इमेजिन, 20 साल या 21 साल की उम्र में बहुत लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, और 20-21 साल की उम्र में पापा आपके 30 लाख या 20 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं पर ईयर फॉर योर एजुकेशन। Is it wise to put that much amount of pressure on your parents at this age? Just imagine, you're becoming mature day by day. मैं अगर आपकी जगह में, मैं सोचता हूं कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि इस एज में मैं अपने मॉम डैड को सपोर्ट कर दूं। एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज इन कॉलेज, तो आई वॉज टीचिंग सिंस माई कॉलेज डेज, and I never had to take money for paying my college fees. In fact, I was contributing. मतलब मैं मम्मी को बोलता, मम्मी मेरी सेविंग्स है, तू कहां से? मम्मी बस मजे करो ना, क्या दिक्कत? तो मैं अपना खर्चा तो निकाल रहा था, कॉलेज की फीस निकाल ली, और साथ में घर में भी मैंने बोला मम्मी ये रखो ना, आप एंजॉय करो। मतलब क्या हुआ कि आई थॉट कि यार दे हैव वर्कड रियली हार्ड,
टू रेज मी। मुझे बड़ा करने में या तुम्हें बड़ा करने में मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी है, सबके मॉम डैड ने करी है। क्या उनको थोड़ा सा एक फ्रीडम, फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो? और आपने 2 साल भी देखें कितना फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है कुछ पेरेंट्स के ऊपर रहा होगा। क्या हम चाहते हैं कि वो और एडिशन बने? अपने आप से पूछ के देखो, डू वी वांट दैट? और जब पढ़ने में या मेहनत करने में कोई पैसे नहीं लगते, मेहनत करने में कोई पैसे नहीं लगते, ट्रस्ट मी यार, कोई व्यक्ति मुझे बोल दे कि सर मुझे मेहनत करनी है मुझे, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रहा? तेरे से पैसे लगेंगे। कैसी बात कर रहा है? ये किताब ले मेरे से फ्री, ले जा, पढ़ना है तेरे को, ये पढ़ना है, बता क्यों नहीं पढ़ पाएगा? पढ़ लेगा। पढ़ाई करने में, मेहनत करने में कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है? तो फिर हम क्यों अपने पेरेंट्स को किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन डालें? क्योंकि प्लान बी is mainly a matrimonial college. Why do I say it's a matrimonial college? Because हम वहां से पास आउट होते हैं, मम्मी पापा हमें डालते हैं इसलिए कि हमारा करियर बने, बट मेनली वो हमारे मैट्रिमोनी में लिखने के लिए हमने बीटेक इस कॉलेज से करी है या हमने एमबीबीएस इस कॉलेज से करी है। वहां से निकलने के बाद कोई खास फायदा नहीं होता। एंड यू शुड ट्रस्ट मी बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स कमिंग आउट ऑफ दोस कॉलेजेस। सर, आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सोचते हैं कि आपकी जॉब लगेगी, आप एम्प्लॉयबल बनेंगे, यानी कंपनी आपको हायर करेगी, राइट और नॉट? आपको कंपनी हायर क्यों करेगी? आप सोच के देखिए। क्या आप कुछ बेचेंगे वहां जाके सामान? विल यू सेल समथिंग? नो, दे विल हायर यू फॉर योर ब्रेन। तो उसके लिए पहले हमें ब्रेन को डेवलप करना है ना। अब सोचिए, अगर कंपटीशन एग्जाम हम क्लियर नहीं कर रहे, नहीं मेरिट में हम नहीं आ रहे, मेरिट में नहीं है हम लोग, और हम चले भी किस कॉलेज में गए? मैट्रिमोनियल कॉलेज में चले गए, वहां पर भी हमने अपना दिमाग डेवलप नहीं किया, तो कंपनी हमें हायर क्यों करेगी? और अगर हायर कर भी लेगी तो रिटेन नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता चलेगा। तो सर, आप लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये जो क्लास है ना आपकी, जिसमें अब आप हो, वहां पर ये ड्रीम्स आपके बहुत छोटे ड्रीम्स है। अगर आप ये सपना लेके पढ़ रहे हो, सॉरी टू से, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी डोमेन। फिर सर क्या करना चाहिए? देखो, मैं आपको बताता हूं कि 12th क्लास में जब बच्चा एंटर कर जाता है ना, तो उसको अपना गोल, जो भी अपना गोल है वो बहुत क्लियरली विजिबल होने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है मुझे इसी साल देना है। उसके पास, उसको लगता है 1 ईयर का टाइम है। आइडियली स्पीकिंग 1 ईयर का टाइम भी नहीं है। अगर आप 1 ईयर सोचते रहोगे तो आप फिर गलत हो जाएगा। आपके पास लगभग 6 से 8 महीने का टाइम है, क्योंकि इसके बाद आपकी रिवीजन और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी। तो 6 और 8 महीने के अंदर आपको क्या क्या करना है टास्क, वो मैं आपको बता रहा हूं, उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन करना, ठीक है? और एक बात और सोचनी है बेटा, कि रियलिटी में हमारे जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल लोग हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, वो कौन है? कोई एनी आइडिया, कोई इनपुट्स? वो हमारे पेरेंट्स हैं। कौन है? क्योंकि उन्होंने हमें तब से रेस किया जब हम बिल्कुल छोटे से न्यूबॉर्न बेबी थे। सोचो, न्यूबॉर्न बेबी, 1 महीने 2 महीने का बेबी, घर में कितनी बार सुसु पॉटी दूध, मम्मी पापा कितना डिस्टर्ब होते होंगे। आप 10 मिनट नहीं झेल पाओगे। अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपने देखा होगा, इट्स हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। एंड द मोमेंट दे ग्रो, 2 साल 4 साल 5 साल भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार। और उसके बाद भी उनकी छोटी छोटी डिमांड्स, मतलब आप तो अपने आप को नहीं झेल पाओगे 10 मिनट, और आपके मॉम डैड ने आपको ऑलमोस्ट 17 साल झेल लिया, झेलने में मतलब पाल लिया। नहीं, झेलना गलत वर्ड हो जाएगा, मॉम डैड सुन रहे होंगे किसी के तो गुस्सा कर देंगे। तो नाउ डू यू वांट कि तुम्हारे पेरेंट्स, जो लिटरली तुम्हारे लिए क्या है? भगवान है। क्यों भगवान है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कोई व्यक्ति, भगवान न करे, अगर किसी रोड एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, and then he is admitted to a hospital, जान जाने वाली है उसकी, मरने वाला है। एक डॉक्टर आया, उसने उसके इलाज किया, सब कुछ किया, वेंटिलेटर पे डाला, ट्रीटमेंट करा, टाइम लगाया, और उसने उसकी जान बचा ली। उस पेशेंट के लिए वो डॉक्टर भगवान का काम होता नहीं होता, भगवान का रोल होता है। क्या कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप हमारे लिए भगवान, कहते हैं? कहते हैं। क्यों सर? उन्होंने तो पैसे लिए डॉक्टर ने। क्या भगवान हमें जिंदगी देने के लिए पैसे देता है, लेता है? बताओ।
जिसने भी हमें बर्थ दिया, क्या उसने पैसे लिए हमें जिंदगी देने के? नहीं लिए। डॉक्टर ने तो, बुरा मत मानना, फीस ली ना अपनी, ली कि नहीं ली फीस? मैंने भी फीस ली अपनी, ली कि नहीं ली? बिल्कुल लिया। तो सबने फीस ली। डॉक्टर ने को हमने भगवान डिक्लेयर कर दिया, टीचर को हमने भगवान डिक्लेयर कर दिया। वो मॉम डैड, वो मम्मी पापा जिन्होंने तुम्हारे साथ निश्चल काम किया है, जिसको कहेंगे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हें ग्रूम अप करने में, क्या वो भगवान नहीं है? बर्थ दिया उन्होंने, तुम्हें पैदा किया, उनकी बिना अच्छा कि तुम आ नहीं सकते थे, इतनी बायोलॉजी तुम जानते हो। एंड बड़ा किया तुम्हें, खिलाया पिलाया, एजुकेशन दी, यहां तक पहुंचाया। क्या उन्होंने तुम्हें जिंदगी नहीं दी? यस और नो? क्या वो गॉड नहीं है तुम्हारे लिए? आस्क योरसेल्फ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए भगवान हैं? कितने लोग मानते हैं? रेज हैंड करें। मैं तो मानता हूं, मैं आज जो हूं, यहां पे हूं, आई एम बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। जो उन्होंने मेरे लिए किया, आई एम हाईली इंडेप्टेड, और मैं नहीं उतार सकता उनका कर्ज। आप एक बार उनसे जाके पूछना, मम्मी या पापा, क्या आपको लगता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा? क्या आपको लगता है मेरा सिलेक्शन होगा? क्या आपको लगता है मैं अपना ड्रीम कॉलेज क्लियर को पा पाऊंगा? अगर उनका जवाब हाँ हो ना, यस हो, तो ये समझ लेना कि जब हम मक्कारी करेंगे, जब जब हम मक्कारी करेंगे, हम उनकी ड्रीम्स को तोड़ देंगे, उनका सपना तोड़ देंगे, हम उनके साथ गद्दारी करेंगे। यानी अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स का सपना है कि आप क्वालिफाई करो, आप यहां तक पहुंचो, भले आपका ड्रीम अभी ना भी बना हो, भले आपके लिए अभी इतने सपने मजबूत ना भी हो, इरादे उतने पक्के ना भी हो, आपके पेरेंट्स का ड्रीम है सर। और अगर वो टूटेगा ना, तो इस एज में उनकी उम्मीदें टूटेंगी। एंड दे आर एट हाफ ऑफ देयर लाइफ, ऑलमोस्ट 50 हो गए होंगे, 45 प्लस हो गए होंगे, ये तो श्योर है। हाफ लाइफ उन्होंने अपनी जी ली है, आधी जिंदगी, भगवान करे बहुत जिए। लेकिन इस एज में आके ना, ये जो अंदर से इमोशनली टूटना होता ना, इसकी वैल्यू तुम अभी नहीं समझोगे। क्योंकि अपने बच्चे के साथ ना, एक पेरेंट की बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी आस होती है, और उस बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने तुम्हें यहां भेजा है, बड़ी आस से भेजा है। तुम वेरीफाई भी कर लेना उनसे, क्या आपको लगता है पापा, आपको लगता है मम्मी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं? पूछना एक बारी, और वो बोले अगर हाँ, उनकी उम्मीद नहीं टूटने देना सर। उनकी उम्मीद टूट गई ना अगर इस बारी, ना वो दोबारा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, और शायद जीवन में वो उम्मीद किसी से रखे भी ना। तो अपने आप से एक प्रॉमिस करो, that to the parents to whom we are highly indebted, we will put our life मैक्सिमम एफर्ट अपनी लाइफ का इस एक साल में डाल देंगे। तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है ना, यानी मैं खुद, मैंने 11 में खूब मस्ती करी थी, खूब मक्कारी करी थी, है ना। मतलब हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था मस्ती मतलब मॉल जाओ, मॉल होते नहीं थे यार। मोबाइल में गेम खेलो, मोबाइल थे नहीं। वेब सीरीज देखो, वेब सीरीज होती नहीं थी। टीवी दूरदर्शन था और केबल था। केबल था और केबल देखा बहुत दबा के, मतलब तुम तो क्या ही देखते होगे, मुझे तो शेड्यूल याद होता था, इसके बाद ये आएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो बहुत मस्ती करी, बहुत मक्कारी करी 11 में। लेकिन जब डिसाइड कर लिया 12th में, इनफैक्ट 12th के थोड़ा पहले डिसाइड कर लिया था, जनवरी में, अभी ये मार्च चल रहा है, कि मुझे आईआईटी करना है, उसके बाद फिर खुद कह के केबल हटवा दिया। और हमारे टाइम में अगर केबल हट गया तो दोबारा ऐसा इतनी इजीली लगता नहीं था, हट गया तो हट गया बस, ठीक है। खुद कह के जिन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता था, लिमिटेड चीजें होती थी, डिस्ट्रैक्शन लिमिटेड था। मेरे लाइफ में क्रिकेट ही डिस्ट्रैक्शन था एक बहुत बड़ा, है ना। तुम्हें पता है क्रिकेट में मुझे बहुत शौक रहा है, और वो ऐसा छोड़ दिया मैंने कि बस अलविदा कह दिया उसको उसी दिन अलविदा कह दिया कि नहीं भाई, नहीं करना कुछ भी ऐसा। तो जो डिस्ट्रैक्शंस थी उनको बिल्कुल खत्म किया, और एक फोकस होकर के ना, जहां मैं 2 घंटे नहीं पढ़ता ना पूरे दिन में, 2 घंटे 11 में, वो सीधा 12-13 घंटे पे आ गया। ट्रांजिशन वॉज डिफिकल्ट, रिजल्ट पहले दिन में नहीं आया। इट टुक मी मंथ्स टू डिलीवर रिजल्ट, इट टुक मी मंथ्स। और उस महीनों में मैं बहुत टूटा, बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, बस हिम्मत नहीं छोड़ी, आस नहीं छोड़ी, क्योंकि ये पता था कि मेरी लाइफ में लास्ट डू एंड डाई है। मुझे ये पता था मेरे पेरेंट्स
प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट कॉलेज मुझे जाना नहीं है, जाना ही नहीं है, कॉलेज जाके भी फीस मुझे खुद भरनी है, मुझे डे वन से पता था। आई डोंट वांट टू बी अ लोड ऑन माई पेरेंट्स, मतलब मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को जरा सी भी प्रॉब्लम हो कि उनको मेरी फीस भरनी पड़े। हो सकता है आपके पेरेंट्स भर सकते होंगे, उतने काबिल होंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं थे इतने काबिल, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं थी उस समय, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था मैंने अपनी हिम्मत छोड़ दी। सर जब मुश्किलें ज्यादा हो ना तो अंदर की ताकत बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो मुश्किलें आपको डुबो देती है। आप किसी नदी में हो, किसी समुद्र में हो, डूब रहे हो, आप क्या करेंगे? अपने हाथ पैर मारना छोड़ देंगे कि अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा हाथ पैर मारेंगे? क्या करेंगे आप? अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हाथ पैर मारेंगे, क्योंकि जीवन जिंदा रहना आपका अल्टीमेट डिजायर होगा। उस समय आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करेंगे और वहीं पे आप इवॉल्व करते हैं। इवोल्यूशन हमारा तभी होता है जब हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अफसोस ये है कि हम डिटरमाइन कर लेते हैं, हम पहले से बोल लेते हैं मम्मी मैं 1 घंटा पढ़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम प्रयास नहीं करते 2 घंटे पढ़ने का, और जिस दिन हम 2 घंटे पढ़ लेते हैं उस दिन हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हम 2 घंटे पढ़ लिए बस बहुत है। यार 2 पढ़ लिए यार, 5 पढ़ो, 5 पढ़ लिए यार, 10 की कोशिश करो। जिस दिन 10 कर लिए ना यार, 14 का भी प्रयास करो यार। ये तृष्णा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए आपके मन में कि मैं और बेहतर कर सकता हूं। मैं चाहता हूं यार तुम सब वो बच्चे बनो जो अपने आप को कोशिश करो कि आई कैन डू मोर बेटर। व्हाई आर यू सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स? यू शुड नॉट बी। इफ यू आर गेटिंग 90%, इवन इन माय एग्जाम, यू शुड ट्राई फॉर 95%। इफ यू आर गेटिंग 95, यू शुड ट्राई फॉर 99%। अभी हमारा टर्म 1 का रिजल्ट आया 12th का, आया ना? सुन रहे हो ना तुम सब लोग? यार कैमरा कुछ लोगों के बंद है, ये लोग मतलब मेरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, इनको मतलब ही नहीं है यार, है ना? जितना मर्जी प्यार से बात कर लो, इनको धमकी देनी पड़ती है, अभी निकालो निकालो, फिर ऑन होता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाएगा। अभी रिजल्ट आया टर्म 1 का, एक बच्ची हमारी मानसी है, 99% है उसके। मैंने बुला के बोला अरे मुबारक हो। बोले सर बहुत दुखी हूं। तो क्यों? कह रहे 1% कट गया सर। I really liked her approach. You know why? She was not satisfied with 99. She wanted more. तुम कहोगे सर पागल है, बहुत अच्छे आ गए। यार इस बार ना नीट 2021 में 3 बच्चों के, 3 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स थे ना। पता आपको? पता आपको? जेई मेंस में 23 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स थे। पता आपको? गॉट 300 आउट ऑफ 300। पता आपको क्या? डू यू नो दिस? यार ये भी वैसे बच्चे थे जो शायद अपनी अपनी कोचिंग में, अपने अपने टेस्ट सीरीज में, इनके जब 716 आते होंगे ना, 700 आते होंगे ना, या 290 आते होंगे ना, ये दुखी होते होंगे। तो इन्होंने क्या बना दिया? दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। आज अगर इनसे कोई पूछे ना व्हाट इज योर अचीवमेंट, सर आई एम 100% स्कोरर इन आईआईटी एग्जाम। भाई साहब सामने पूछने वाले की ना एक बारी में हवा निकल जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि हम सपना नहीं देखते यार, हम ड्रीम नहीं देखते, और हमारे ड्रीम्स में वो लगन नहीं होती, वो पैशन नहीं होता। हमारा ड्रीम ही है, इतना हमारा ड्रीम है, हम यहां गिरते। सर थिंक ऑफ द स्टार्स, यू विल लैंड एट द मून। सपना सोचोगे सितारों का तो चांद पे गिरोगे, सपना देखोगे पेड़ का ना तो झाड़ में गिरोगे। हम ड्रीम ही कहां कर रहे हैं? हम कहते हैं यार बस हमारे 90 आ जाए, मेरे से लिखवा लो, तुम्हारे 90% 12th में आ जाएंगे ना। बुरा मत मानना, डोंट फील बैड, 90% वाले का किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। कट ऑफ आर हाई। गूगल करो यार, जमाना गूगल का है ना। गलत बोल रहा हूं क्या? 90% का किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है? नहीं हो रहा। हमारे ड्रॉपर्स बैच में 94% वाला बच्चा बैठा हुआ है, 94%। मैंने कहा क्या हुआ, बीएससी कर लेते? बोला नहीं मिला ही नहीं सर, और जहां मिल रहा था वहां पे तो बहुत बुरा हाल था। मैंने कहा क्या बुरा हाल था? कह रहा वो विकेट से एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे पहले दिन ही वहां पे। कह रहा ऐसे दिन ऐसी जगह पढ़ाई करने जाऊंगा तो मैं भी उनके जैसे ही हो जाऊंगा। सही बात है, अगर हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे
वैसे हो जाएंगे। आज तुम मेरे साथ 15 मिनट में तुम्हारे अंदर अगर ऐसी थॉट्स आ रही हैं, तो मेरे जैसे लोगों के बीच में रहोगे तो तुम्हारे अंदर जीवन में क्या बदलाव आएंगे, तुम खुद सोच के देखो। सर हमें अपने लिए हाईएस्ट पॉसिबल ड्रीम्स बनाने। जब हम ऐसा सपना सोचेंगे ना कि मेरे को तो पूरे नंबर लाने हैं, सुधांशु सर बताओ करना क्या है, खून निकालने के लिए तैयार हूं, बोलो करना क्या है, फिर आएंगे। जब हमारा ड्रीम होगा ना कि सर मेरे को 1 नंबर कट जाए, सांस नहीं आ रही, बच्चा दुखी है, ऐसा बच्चा मुझे प्यारा है, उसको मैं गोद लेने के लिए भी तैयार हूं। जब तुम सेटिस्फाइड इतनी जल्दी हो, तुम 180, 150, 140, 100 नंबर में भी तुम कहते हो ठीक है रिजल्ट आ गया ना, दैट्स रियली बैड। सर छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक स्टूडेंट था हमारा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मैं अपने बारे में भी करता हूँ, अच्छा लगता। एक स्टूडेंट था, उसका नाम था रोहन गुप्ता, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप चेक भी कर लेना, लिंक्डइन पे इसका प्रोफाइल डाल के चेक कर लेना, ठीक, झूठ नहीं बोल रहा, तो आप यू कैन डू इट गूगल। तो दिस बॉय यूज्ड टू कम टू स्कॉलर्स पश्चिम विहार फ्रॉम गुड़गांव, गुड़गांव से आता था, और गुड़गांव के किसी चिरंजीव भारती स्कूल, शायद वहां पे कोई स्कूल है, वहां पर 10th की पढ़ाई करी इसने। 11th में आकर के इसने अपना स्कूल वूल चेंज किया, ऐसे एडमिशन ले लिया जहां पर अटेंडेंस का ज्यादा पंगा नहीं था, और यहाँ पर इनरोल हो गया लक्ष्य बैच में, पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत ही जॉली नेचर का बच्चा था तो थोड़ा ब्रेनी, लेकिन एफर्ट्स कम थे, हर टाइम हंसता रहता था, क्लास में बाकियों को भी हंसाता रहता था, बातें करता रहता था, समझ गया ना। डांट भी पड़ती थी इसको कायदे से, नंबर भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आते थे, ब्रेनी था। बिठा करके एक बार इसको 11th के एंड में समझाया प्रॉस एंड कॉन्स, वही चीज जो आज तो मैं समझा रहा हूं, वही चीज समझाई, सेम बात। इस लड़के के दिल में इतनी बात लग गई वाली, सेम बात मैं हर साल बोलता हूं जो आज बोल रहा हूं ना, ये सेम लेक्चर गोज टू एवरी स्टूडेंट वंस दे एंटर इनटू क्लास 12th। तो इसको इतनी दिल में बात लग गई कि इसने तब से इतना सीरियस हुआ, इसने कुछ नियम बना लिए अपने लाइफ में। पहला, जब भी हर क्लास में आता था, हर क्लास में पहले पढ़ के आता था। उस टाइम कोई मोबाइल ऐप तो था नहीं हमारे पास, तो बुक्स बता रखी थी, जिन बुक से पढ़ के आना है उन बुक से पढ़ के आना, क्वेश्चन तक सॉल्व करके आना। तो ये यहां पर जब आता था तो रैंडमली नहीं आता था, ही यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड विद हिज चैप्टर्स, विद हिज क्वेश्चंस, और इसके मन में सिलेक्टिव डाउट होते थे। देखो गुड़गांव से कोई आ रहा है, उस टाइम मेट्रो नहीं थी, स्पेशली कोई कैब करता, कोई गाड़ी करता, बहुत डिफिकल्ट था इसके लिए आना, ठीक है। आया, क्लास में बैठा, सारी चीजें पढ़ी, कॉन्सेप्ट पढ़े, जहां डाउट हुआ पूछा, घर गया, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहा, टेस्ट दिए, फॉलो किया इसने। मैं ये नहीं कहूंगा इसने बहुत अच्छा कुछ कर दिया, लेकिन उस टाइम पर भी ऑल इंडिया रैंक इसका, ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में 1160, IIT JEE 2011 सॉरी 2013 में थे, 2013 में 1160 रैंक। इसको मैंने IIT गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस दिलवाई, बीटेक। वहां से बीटेक कंप्लीट करने के बाद ही बिकेम अ साइंटिस्ट एट सैमसंग रिसर्च लैब्स। सैमसंग में अपना जॉब जितना टाइम इसने करना था किया, उसके बाद एक और जगह गया, अभी ही इज नाउ इन हॉटस्टार, और हॉटस्टार की जो वहां पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है पूरी, ही इज नाउ हेडिंग दैट टीम, एंड हिज पैकेज एट द एज ऑफ 26 इज इन, मैं फिगर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, 9 फिगर्स एनुअल पैकेज। सर कैन यू इमेजिन द ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ? ये ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, पैकेज इंपॉर्टेंट नहीं है। पैकेज उसकी कामयाबी नहीं बता रहा, उसकी कामयाबी बता रहा है कि उसकी लाइफ में क्या चेंज आया। वो लाइफ में चेंज मेरे भी आया जब मैं स्टूडेंट था, वो लाइफ में आपके भी चेंज आ सकता है। बात यह कि हम कितना अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हैं, और रोज देने के लिए रेडी हैं कि नहीं है, या आज अच्छा लगा आज दे देंगे और कल नहीं देंगे। द थिंग इज दिस, जिस दिन आपके अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन हमेशा के लिए जाग गई, उस दिन आपको किसी मेरे जैसे एक्सटर्नल बंदे को की जरूरत नहीं है कि जो आपको मोटिवेट करे। आपको फिर पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन मैं आपसे बस एक ही चीज चाहता हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस आज कितनी है, कोई मतलब नहीं है मुझे मतलब है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। क्या तुम ये ड्रीम बना सकते हो? क्या तुम ये सपना रख सकते हो?
बहुत लोग कहेंगे तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, तुमसे नहीं होगा। सर, दुनिया को बदलने वाले हर बंदे को बोला जाता है कि तुम बेवकूफ हो स्टार्टिंग में, कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कि तुम क्या कह रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले लोग पहले आते हैं। और मैं कहता हूं कि यहां बैठा हुआ हर बच्चा ये अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का, अपनी बॉडी का, अपने माइंड का बेस्ट दे दे। बस निकालना मेरा काम है, निकलवाना मेरा काम है। तुम दो तो सही। वो कहा था ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सेम बात है, तुम मुझे खून दो यार। और खून किसका? दिमाग का, बॉडी का, सबका खून चाहिए मुझे, और मैं तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट दूंगा। बट आई नीड योर 100% एफर्ट। इसमें 99 नहीं चलेगा और 100% पता हम डालते नहीं है। 100% क्या होता है? क्या होता है 100%? हम पढ़ रहे हैं, हमें नींद आ रही है और हमने किताब बंद कर दी और हम सो गए। दिस इज नॉट 100%, बिकॉज वी हैव नॉट ट्राइड टू स्ट्रेच आवरसेल्व्स। अगर हमें नींद आ गई और हम गए बाथरूम में और अपना मुंह धो के आ गए, या एक बार ब्रश कराए, क्योंकि ब्रश करने से नींद चली जाती है, मुंह धोने से भी नींद चली जाती है, और फिर पढ़ना स्टार्ट किया, हमने तब अपना 100% दिया। सर, हम एग्जाम के टाइम में ऐसे किए हैं। सर, एग्जाम से पहले तो हर बच्चा पढ़ता है। तुम रोज उतना एफर्ट दे रहे हो, ये मैटर करेगा। सर, ट्रस्ट मी और नॉट, आप जब रोज काम करेंगे ना, जब डेली काम करेंगे आपको कोई सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम कहां आती है? जब बैकलॉग क्रिएट होता है। सही बोल रहा हूं? एक बार हाँ ना बता दे। जब बैकलॉग क्रिएट होता है तो प्रॉब्लम आती है ना, फूट गया, अब ये वाला कर लेते हैं। सही बोल रहा हूं? फिर ये छूट गया, फिर बैकलॉग पाइलअप हुआ। कोई ऐसा बच्चा मुझे बता दो कि बैकलॉग बन गया था काफी सारा और फिर बैकलॉग खत्म भी कर लिया। ऐसा कोई नहीं होता। सर, बैकलॉग हमेशा बढ़ता है। बैकलॉग को ना मैं एक और नाम देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सूत, ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इंक्रीज होता है, क्योंकि वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कभी ब्याज आ गया, उसने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, ब्याज दे दिया, फिर बैंक का फोन आ गया, बोले यार तुम्हारा इंटरेस्ट। बोले भाई मैंने दिया तो। बोले नहीं सर, ब्याज दिया था ना, उसके ऊपर ब्याज है। मींस वो बढ़ेगा, वो कम नहीं हो सकता। उसी तरह से हमारा जो ये बैकलॉग है ना, ये बढ़ता है, ये घटता नहीं है। सही बोल रहा हूं? हाउ मेनी ऑफ एग्री विद मी? कितने लोग एग्री करते हैं? आज शर्माना नहीं है। तो सर, अगर हमें पता है कि बैकलॉग हमारे लिए पॉइजन का काम कर रहा है, स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, क्योंकि जहां बैकलॉग आया वहीं से हम जो है ना डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो गए, तो हमें बैकलॉग क्रिएट ही नहीं करना, हमें डेली बेसिस पर अपना काम करना। तो डेली बेसिस पे अपने काम को करने के लिए हमें डेली बेसिस पर अपने शेड्यूल को मैनेज करना। ठीक है? देखो, पहली बार मान के चलो कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो कोचिंग का हो, जो तुम्हें तोड़ सके। समझ गए? तोड़ने का मतलब जो तुम्हारी कैपेसिटी से मुश्किल हो, ऐसा कुछ नहीं। पहले ही मान लो, जब तक आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम नहीं होगा कि यू कैन डू इट, तब तक एग्जामिनेशन तुम्हें हमेशा हराता रहेगा। जिस दिन तुमने ऐसा मान लिया, देखो मैं साइकोलॉजी पे बहुत काम करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो साइकोलॉजी से आया। मतलब ये नहीं कि साइकोलॉजी पढ़नी है तो तुम्हें मैं आर्ट्स दिलवा रहा हूं, नहीं ऐसा। मतलब साइकोलॉजी मतलब हमारी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, और हम अपने गोल्स को, अपने चैलेंजेस को कैसे परसीव करते हैं, और हम हारने के लिए तैयार हैं या जीतने के लिए रेडी हैं। ये अगर हमारी परसेप्शन है तो हम मौत के मुंह से भी ना जीत के आएंगे, हम गिरते हुए भी जीत जाएंगे, हम हारते हुए भी जीत जाएंगे। ये है साइकोलॉजी। एक छोटा सा एग्जांपल बता दो। तुम लोगों ने एक मूवी थी, बड़ी प्यारी मूवी थी, भाग मिल्खा भाग। सरदार जी थे, मिल्खा सिंह, जिनका रोल किया था अख्तर ने। वो कौन सा अख्तर है? फरहान अख्तर। हाँ, तो अख्तर साहब ने बड़ा अच्छा रोल उनका किया। आपने स्क्रीन उसमें देखा होगा, उनके पाँव में शीशा चुभ गया था या कुछ कंकड़ चुभ गया था, स्टिल ही रैन,
और उससे पहले मतलब किसी ने आकर के उनकी पिटाई करी थी, उनके जूते पे बहुत मार दिया था, पैर पे मार दिया था, एंड ही वाज बैडली इंजर्ड, स्टिल ही रैन एंड ही वन, जीत गए, मतलब गिर गए और जीत गए। दैट इज गिविंग 100%। मतलब तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हें बुखार है 102 डिग्री, 103 डिग्री। अब उस बुखार में यूजुअली आप क्या करते हो, आप आराम कर लेते हो, क्योंकि आपके मॉम डैड कहते हो आप आराम कर लो। लेकिन अगर तुम उस बुखार में भी अपने कंबल में बैठ करके दवाई खा करके तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड एज गिविंग 100%। दिस हैपेंड विद मी। आई वाज इन 12th एंड आई गॉट इन्फेक्टेड विद टाइफाइड, मतलब मुझे टाइफाइड हो गया, एंड टाइफाइड भी गंदे वाला टाइफाइड हो गया। मतलब मैं ना स्कूल जा पड़ा, ना कहीं निकला, 12-13 दिन तक मैं आई वाज ऑन बेड। बट उन 12-13 दिनों में मैंने अपनी पढ़ाई को सफर नहीं होने दिया। मेरा जो काम मेरा डिसाइडेड था, जो बुक्स मैंने सोची हुई थी, जो मैं कर रहा था प्रैक्टिस, मैंने वो काम लगातार किया। घर वाले जरूर बोलते रहे कि तुम बैठ जाओ, सो जाओ, किताब छीन भी ली उन्होंने, एंड दिस आई कैन से बाय गॉड ऑन माय ओन स्वेयर, मैं रुका नहीं, भले टाइफाइड था। मतलब आप बीमार हैं, लेकिन आपकी बॉडी बीमार है, आपका माइंड बीमार नहीं है। आपका माइंड अगर स्ट्रांग है और लड़ने के लिए रेडी है, तो आप यकीन मानना, आप उस एडवर्स सिचुएशन से भी जीत जाएंगे, और आप जो है ना रिजल्ट निकाल देंगे अपना। 2021 आई गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड इन द सेकंड वेव। बहुत बुरी हालत थी। जब तुम लोगों के बैच स्टार्ट हुए, कुछ के एडमिशन अगर याद होगा, कोविड में भी क्लासेस ली मैंने। नॉट ओनली सेकंड वेव ऑफ कोविड, थर्ड वेव में भी मैं इन्फेक्ट हो गया था, मैंने तब भी क्लासेस ली। ठीक है ना, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सोच मजबूत होनी चाहिए। एक्सक्यूज तो दुनिया दे सकती है, आज चीख आ गई, सर जुकाम हो रहा है इसलिए नहीं सोचा कि क्लास नहीं करूं। भाई ऐसे तो हवा भी बहुत तेज चल रही है, धूप भी तेज चल रही है, घर में बैठो ना अंदर रजाई में या एसी में, बाहर क्यों निकल रहे हो, इतने कोमल हो। फिर तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में तुम हो ही नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बिकॉज यू आर एंटी फिटेस्ट। तो बस यही कहना चाहूंगा कि सर अपना ड्रीम बड़ा रखें, फाइट करें सर्कमस्टेंसेस के साथ, बैकलॉग्स ना क्रिएट होने दें, डिसीजन करें एंड गिव अपना अपना 100% दें, डे 1 से लास्ट डे तक। देखो स्टार्टिंग बड़ा अच्छा लगता है, हाँ हाँ सर, ये सर सर जरूर देंगे सर। 2-4 दिन बाद नई वेब सीरीज आई है, क्यों मोहित, टिंडर में नया आया कुछ नहीं, क्यों सुरंज? तो वहां हम, जब हम इन चीजों में आ जाता है हमारा मन, तो 2-4 दिन में फिर भ्रमित हो जाता है। ये जो भ्रम पैदा करने वाली चीजें ना, इनको डिलीट करो सर, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे मेरे घर में क्या प्रॉब्लम थी, केबल और क्रिकेट, सी से स्टार्ट होता। केबल मैंने खुद बोला हटवा दो, उन्होंने हटवा भी दिया, दे डिडंट गिव अ सेकंड थॉट। क्रिकेट मैंने खुद छोड़ दिया। यू नो, यू डोंट बिलीव, मैं आईआईटी का एग्जाम देके आया, मैं घर घुस रहा हूं, केबल लगा हुआ है। इतना डेस्परेशन लेवल था मेरे घर वालों का, सच बता रहा हूं। घर घुस रहा हूं, मैं सुबह निकला था तब केबल नहीं लगा हुआ था, शाम को आया हूं, अभी ये नहीं पूछा उन्होंने घर का रिजल्ट मेरा कैसा है, मैं देख रहा हूँ टीवी चल रहा है, केबल चलना रहा है। मतलब सोच रहे हो, समझ रहे हो, उस लेवल का डेस्परेशन लेवल था। मतलब उतना कंट्रोल उन्होंने किया 1 साल, 1.25 साल, 2 साल नहीं किया, क्योंकि 11 में मैं खुद देखता था केबल उनके साथ, बहुत देखता था मजे से। जनवरी में मैंने हटवाया, तो उसके बाद हटवा ही दिया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, हटवा दिया। और लेकिन डेस्परेशन लेवल जब मैं आया हूं तो लगा पड़ा है, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई उस केबल के हटने के चक्कर में, और जिंदगी बदली वो क्रिकेट के हटने के चक्कर में, और जिंदगी आज यहां तक ले आई सर, आज यहां तक ले आई कि आज परमात्मा की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं है, सोचना भी नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मुझे टचवुड अगर आज बोले ना कि 20 साल काम नहीं करना, सिर्फ ठाठ से जीना है, तो आज परमात्मा ने इतने देते कि 20 साल भी ठाठ से जी सकते हैं। मतलब 20 साल में कम बोल रहा हूँ, मतलब इवन आई स्पेंड एट द रेट ऑफ करोड़ रुपीज अ ईयर, तो टेंशन नहीं है सर। सर अगर वो फेज आपकी लाइफ में इतना भारी रिटर्न दे सकता है, तो यही फेज में तो तुम हो, नहीं हो? करना क्या है, मेहनत, और मेहनत करने में पैसे नहीं लगते। कुछ गलतियां बता रहा हूं जो नहीं करनी है, और फिर आप सबके कुछ कुछ क्वेरीज लूंगा मन की, और फिर पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है? पहली गलती, पहला, हम ना 100% नहीं देते हैं, ये तुम भी मानते हो। व्हाट इज 100%?
व्हेन वी टेक एवरीथिंग एज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, मतलब ना अगर मान लो कोई असाइनमेंट दिया सर ने, तो दो दो तरह के एटीट्यूड होंगे। एक, भाई करना ही है, करना ही है, मतलब हर हालत में करना है, कुछ हो जाए चाहे। तो मम्मी बोल रही नहीं भाई थक गया होगा सो जा, बुरा मत मानना, मम्मियां भी सुन रही होंगी, मम्मी ने आईआईटी का एग्जाम नहीं दिया, मम्मी को नहीं पता कि आईआईटी या नीट के लिए कितना टेम्परमेंट चाहिए। तो मम्मियां सबकी जो है ना, उनके लिए मातृ प्रेम हमेशा रहेगा, उनको अपना बच्चा बुलबुल का लगेगा, समझ गए, ये बुलबुल का लगेगा, और वो हमेशा चाहेंगी कि तुम सुख से रहो। लेकिन आज का दिया हुआ सुख, एक्स्ट्रा सुख, बाद के बहुत दुख के बराबर है, समझ गए। वो कहानी सुनी है ना तुमने, तितली होती है, तितली होती कौन होती है, तो चलो मान लो तितली होती है, अब वो अंडे से, तितली अंडे से निकलती है, हाँ भाई सही बोल रहा हूँ, मुझे उल्टा ही बोल रहा हूँ। बटरफ्लाई एंड कुकून, है ना, ये मुझे इंग्लिश में तो याद है, मैं हिंदी में भूल गया था, बटरफ्लाई तितली, हिंदी में बटरफ्लाई तितली सही है, कुकून उसका एग है। अब बटरफ्लाई जब वहां से निकलती है ना, तो वो कुकून को खुद तोड़ती है, वो जो शेल होता है उसको तोड़ती है, उसको तोड़ने के चक्कर में उसके जो विंग्स होते हैं, जो उनमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ दीवार पे हाथ मार के तोड़ना है, आपको सर कैसी बात कर रहे हो, हमारा हाथ ही तो नाजुक टूट जाएगा। तो लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहो अगर आप तो ब्लैक बेल्ट बन जाओ, रेड बेल्ट बन जाओ, तो शायद आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, लकड़ी का दीवार तो तोड़ ही दोगे, नहीं है ना। तुम्हारा तो फ्रैक्चर हो रखा है वहीं, तो तोड़ा था क्या कुछ, चलो अच्छा। एनी हाउ, एक बच्चे का यहाँ पे कुछ बांध रखा था, उसने ऐसे पूछ लिया। तो जो बटरफ्लाई जब बाहर निकलती है कुकून से, तो वो एक्शेल को जब तोड़ती है, तो उसके विंग्स में स्ट्रेंथ डेवलप होती है, एंड दैट्स हाउ इट इज एबल टू फ्लाई। तो एक बार क्या हुआ कि एक कोई आदमी था, उसने देखा कि बटरफ्लाई ना बाहर निकल रही है कुकून से, और उसको बड़ी मुश्किल हो रही है, इट इज फेसिंग डिफिकल्टी। तो गया, उसने वो एक्शेल उठाया और उसको तोड़ दिया, और तोड़ करके उसको बटरफ्लाई को बाहर निकाल करके एक पत्ते पे रख दिया। ही वाज वेरी हैप्पी कि मैंने ना इसके कष्ट को कम कर दिया, इसको सुख दे दिया। बट उसने फिर ऑब्जर्व किया, बहुत देर तक देखता रहा बटरफ्लाई, पहले थोड़ी उड़ने की कोशिश करी, कोशिश करी, नहीं उड़ पाई, नहीं उड़ पाई। एंड में जब इतनी ज्यादा कोशिश कर ली, क्योंकि देखो जब वो बहुत बार फ्लाई करने की कोशिश कर रही है, निकल रही है बाहर, हार्ट रेट बढ़ती गई, कहीं ना कहीं तो ऑर्गन्स होंगे ना, कोई वाइटल ऑर्गन्स, तो हार्ट रेट टाइप की कोई चीज बढ़ने लग गई होगी, एंड शी, मतलब इट कोलैप्स्ड, मर गई। उस इंसान ने उसका सोचा क्या, भला सोचा, भला सोचने के चक्कर में उसको क्या किया, ज्यादा सुकून दे दिया, और ज्यादा सुकून देने के चक्कर में एंड में उसको पूरा सुकून मिल गया। छोड़ देता, नेचुरल प्रोसेस था, इवॉल्व करता, और उस प्रोसेस में वो बटरफ्लाई उड़ना सीख जाती। तो हमारी मम्मी पापा भी कई बार हमें क्या समझते हैं, बुलबुल का बच्चा, और सोचते हैं कि हमें कष्ट ना हो, और उस चक्कर में इतने सुकून दे देते हैं, चल घुमा भी आते हैं तेरे को, चल बाहर डिनर कर आए थे, चल शादी में चलते हैं, तेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे मम्मी आप शादी में तो ले जाओगी मुझे, वो जो 2 दिन मेरे जाएंगे उस चक्कर में जो मेरी क्लास मिस होगी, और उस चक्कर में जो बैकलॉग क्रिएट होगा, जो असाइनमेंट्स नहीं होंगे, वो शादी की दुल्हन थोड़ा ना सॉल्व करेगी। और मम्मी बुरा मत मानना, मैं नहीं जाऊंगी ना तो भी वो शादी कर लेंगी मैडम, मेरे लिए रुकी नहीं रहेंगी। ये सुनो, जिंदगी में एक ही शादी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और वो तुम्हारी खुद की होगी, ठीक है, सुरांश हो जाएगी, चिंता मत कर। सही बोल रहा हूं, ये सुनो। बट हम में से कितने लोगों ने अपना टाइम शादी में स्पेंड करके उड़ा दिया होगा, ये तुम जानते हो और तुम्हारा दिल जानता है। अच्छा बहुत लगता है तैयार होना और शीशे के सामने जाकर के अच्छी सेल्फी खींचना, बट उस सेल्फी के बेसिस पे हमारा करियर नहीं बन सकता, समझ गए। और अगर हम सोचे नहीं सर हम तो इंस्टाग्राम पे डालते हैं और उसके लाइक्स आते हैं 2000, 15000, 20000, सर उस लाइक के पैसे नहीं मिलते। नहीं सर हमारे फॉलोअर हो गए सर 10,000, उसके पैसे नहीं मिलते सर, क्योंकि 10,000 छोड़ो, 1 मिलियन वाले, 1 मिलियन वाले कितने होंगे इंस्टाग्राम पे, कितने होंगे यार, मेरे ख्याल 1 मिलियन होंगे, 1 मिलियन फॉलोअर जिनके होंगे, ऐसे 1 मिलियन लोग होंगे। तो भाई फिर काहे इतना मत्था पिचाई करनी है, जब पता है अंत में या तो शाहरुख खान के ही घर पैदा हो जाते कि चलो आसानी से 5-7 मिलियन हो जाते, और हम कॉमन लोग पैदा हुए हैं तो एक ही चीज से आगे बढ़ेंगे, और वो है अपने मेहनत से और पढ़ाई से, ठीक है सर। तो एक गलती जो हमें नहीं करनी वो है कि बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, बैकलॉग शुड नॉट बी क्रिएटेड। और दूसरा,
we must give our 100% in all classes, assignments and tests. तीसरी बात, सर ऐसा तो है नहीं 100% दिया और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम जब पढ़ना शुरू करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, टेस्ट करेंगे, हमसे बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं होंगी। तो तीसरा है क्लियर योर डाउट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करो ऑन टाइम। जब डाउट क्लास होती है, आप क्या करते हो ना, उस समय तक आप प्रैक्टिस करके नहीं आते हो। सही बोल रहा हूं? एम आई राइट? आप उस समय तक प्रैक्टिस करके नहीं आते हो क्योंकि आप यहां पे अपना असाइनमेंट करते हो, अपना 100% नहीं देते हो। आप सोचते हो कल कर लेंगे, कल सुधांशु से डिस्कस कर रहे होते हो डाउट्स, और तुम ऐसे मुंह लटका के बैठे होते हो क्योंकि तुम्हारे को तो ये भी नहीं पता होता इस क्वेश्चन में लिखा क्या। और वो 2, 5, 10 बच्चे जो डाउट पूछ रहे होते हैं वो लगातार पूछ रहे होते हैं, और उस क्लास को भी आपने वेस्ट किया। क्यों वेस्ट किया? क्योंकि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं आओगे, सर एम आई राइट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं आओगे तो जो क्वेश्चंस चल रहे होंगे वो आपको कभी फायदा नहीं देंगे। सेकेंडली, वो जो क्लास में तुम अपने डाउट पूछ सकते थे एज एन अपॉर्चुनिटी, उसको क्या किया तुमने? वेस्ट कर दिया। तो तुम्हारा डबल नुकसान, क्लास का टाइम, क्लास में जो पढ़ाई गई बात, और जो तुम्हें डाउट पूछने की अपॉर्चुनिटी थी वो। अब तुम्हारा नेक्स्ट डाउट लेने के लिए जाओगे तो तुम्हें पहले ये डर लगेगा सुधांशु सर पूछ रहे थे तब सो गए थे। बिल्कुल पूछेंगे, पीटेंगे उल्टा, कहां थे बे तुम, तब क्यों नहीं पूछा? क्योंकि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। आज मैं तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से काम करूं ना, बता बेटा कब तू असाइनमेंट करके आएगा, तो सर कराऊंगा अप्रैल तक। अच्छा, कौन से साल के अप्रैल में करेगा? क्योंकि अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चलूं ना तो तुम 2-3 साल लगाओगे अभी यहां से, और फिर भी फेल हो जाओगे। क्योंकि जब तुम किसी पैटर्न में नहीं चलोगे, रैंडम एफर्ट मारोगे, जिगजैग ट्राई करोगे, तो वहीं घूम के आओगे। नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं कौन हूं? तुम्हारी ट्रेन का इंजन, तुम्हारे हवाई जहाज का पायलट। और ट्रेन का इंजन पैसेंजर से पूछ के नहीं चलाता, हाँ साहब चलो यार, रुकना थोड़ी देर स्टेशन पे, कह रहा नहीं रुक यार, समोसे वाला अच्छे इनके खा के चलेंगे। कभी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, है ना, कभी नहीं पहुंचेंगे, और जर्नी और पेनफुल होगी, पैसेंजर बहुत है। तो मेरे सिस्टम से चलना पड़ेगा आपको, मैं आपके सिस्टम से नहीं चल पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं आपके सिस्टम से चलूंगा तो पहला नुकसान, और भारी नुकसान आपका होगा। क्या चाहते हो, मैं आपके तरीके से चलूं, आप मेरे तरीके से चलो? हम आपके तरीके से। यू ट्रस्ट योर पायलट? यस सर। टोटली? यस सर। तो उसके लिए जब मैं बोलूं कि ये काम करना है और कल मेरे डाउट्स लूंगा, तो कर क्या आना है फिर? ये नहीं सोचना कि अच्छा थक गए यार, तो भूख लगी है, खाना खा के सो जाते हैं। ठीक है, खाना खाओ, जरूरी है, और लगता है सोना जरूरी है, सोना भी जरूरी है, सो जाओ, फिर सुबह 1 घंटा जल्दी उठ जाओ। सर कितनी आवर्स की स्लीप बहुत रिक्वायर्ड है बॉडी को कंफर्टेबली, जिसमें आप अपनी बॉडी की सारी थकावट दूर कर सकते हो? जस्ट टेल मी। 6 बड़े लोग, जितने बड़े लोग हैं, जैसे आप नाम सुन लोगे, एलॉन मस्क, बिल गेट, ये सब लोग 5 घंटे 4 घंटे सोते हैं। समझ गए? मैं नहीं कहता कि तुम 4 घंटे सो, क्योंकि फिर तो हालत कैसी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन तुम एटलीस्ट 6 घंटे इज मैक्सिमम, यू कैन मैनेज इन 6 आवर्स। ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्लो हो, तो जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है ना, वो तुमसे ज्यादा स्लो है। ठीक है? मेरे सिलेबस को देख लो। मैं आराम से कराता हूँ, धीरे धीरे कराता हूँ, बढ़िया से कराता हूँ, है ना? तो मैं भी स्लो हूं, लेकिन स्लो होना कोई नुकसान नहीं है। अगर होता तो शायद मेरा इतना नाम नहीं होता, सर। ठीक है? स्लो होना कोई नुकसान नहीं है, स्लो होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इट मींस विल हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, मोर टाइम। अगर आप स्लो हो, टाइम ज्यादा डाल लो, और टाइम ज्यादा डालोगे तो कहां से निकालोगे? ऑब्वियसली जहां किल कर रहे हो, सो रहे हो ज्यादा, कम सो लो, मस्ती करो, मस्ती कम कर लो, खत्म कर दो मस्ती। राइट? आप पढ़ाई भी तो मस्ती है। कुछ लोगों को आपने देखा कि आप, वैसे आप में से मेजोरिटी लोग शायद भगवान को नहीं मानते होंगे, लेकिन जो लोग भी मानते होंगे आपने देखा होगा, कुछ लोग वृंदावन जा रहे हैं, है ना, या मंदिर जा रहे हैं, भगवान के प्रेम में नाच रहे हैं, दे आर ब्लाइंड, दे लव गॉड लाइक एनीथिंग। हैव यू सीन?
यस सर। इट मीन्स उनको भगवान के प्रेम में मस्ती है, क्योंकि जिसकी लगन ईश्वर से लग गई ना, सच बता रहा हूं, मतलब ईश्वर जिस भी फॉर्म में, आप कृष्ण भगवान को माने, आप वृंदावन में बाकी बिहारी जी उनको माने, आप साईं बाबा जी को माने, आप भोलेनाथ जी को माने, आप अल्लाह को माने, आप गुरुद्वारे में जाएं, ईश्वर किसी भी फॉर्म में है जरूर स्पिरिचुअल। आपकी मस्ती अगर लग जाएगी उनके साथ, आप उसमें भी मस्त हो जाएंगे, आपको इतना मजा आएगा, आपको अपनी थकावट फील नहीं होगी। मेरे लिए पढ़ाई भी मस्ती है, मेरे लिए पढ़ाई खुद मस्ती है, पढ़ाई करवाना मस्ती है। मुझे आज सुबह की बात है, आई गॉट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। मेरा रूटीन है 5:30 से पहले आंख खुल जाती है अपने आप ही, अपने आप खुल जाती है बिना किसी अलार्म के, और रात को 11:30 बजे, मतलब ऐसा होता है कि आंखें बंद हो रही होती हैं अपने आप ही, कॉन्ट्रैक्चुअल ऐसे अपने आप ही बंद हो जाती हैं। कोशिश भी कर रहा हूँ और 15-20 मिनट बस, ठीक है। तो मतलब 5-5.5 घंटे मुझे सोना पड़ता है, जरूरी है मेरे लिए। 5:30 बजे अपने आप खुलने के बाद भी अभी तक मैं खड़ा हूँ, जब मैं 3rd क्लास। बट कैन यू फील माई एक्साइटमेंट? आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, बिकॉज आई लव व्हाट आई एम डूइंग, आई लिव व्हाट आई डू एंड आई लव व्हाट आई डू। तो मेरे लिए only reason to do this is because I'm passionate about changing lives of students like you. I feel you have got immense potential, और तुम यार अपनी जिंदगी बदल सकते हो यार। क्या चाहिए जिंदगी बदलने के लिए? पैसे नहीं चाहिए सर, और पैसे चाहिए होते तो बहुत लोग बहुत अमीर है। जिंदगी बदलने के लिए चाहिए डिटर्मिनेशन, कि मुझे काम करना है और मुझे बड़ा बनना है, मेरा सपना है, ये मेरी ड्रीम है, ये मेरी ड्रीम है, मुझे अचीव करनी है, मुझे अपना नाम करना है। बस ये जैसा सर ने लिख दिया ना कि 3 स्टूडेंट्स के 720 थे, तो मतलब दिए तो 16 लाख हमने थे, लेकिन इन 3 स्टूडेंट का नाम 16 लाख लोगों के मुंह पे होगा कि यार इस बच्चे के 720 है। ऐसे ही ये 23 बच्चों के नाम ना, जितने बच्चों ने जेईई का एग्जाम दिया होगा उन सबको याद होंगे कि इनका था। दिल्ली में अगर 4 बच्चे होंगे, 4 बच्चों का नाम इनका था। तुम अगर ले आए सर, तुम्हारा नाम हर कोई याद करेगा नहीं करेगा? हर किसी के मुंह पे तुम्हारा नाम हो जाएगा। मुझे लगता है वो तुम्हारा ड्रीम होना चाहिए। नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, मुश्किल है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है क्या? बोलो, इम्पॉसिबल है क्या? यार इम्पॉसिबल खुद ही कह रहा है, आई एम पॉसिबल। नहीं यार, क्या इम्पॉसिबल खुद ही क्या कह रहा है? आई एम पॉसिबल। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये डिटर्मिनेशन आ गई ना कि तुम्हें करना है, उस दिन तुम्हें को रोक नहीं सकता, ट्रस्ट में। तो जागना तुम्हें है, मुझे नहीं जागना, मैं जागा हूं। तो क्या गलतियां नहीं करनी उनमें था मैं? पहला, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, हमें 100% देना अपने डाउट्स के। चौथा, टेस्ट बहुत ईमानदारी से देने, टेस्ट को ना बहुत ही ऑनेस्टी के साथ देना है, और उसको एनालाइज करना है। क्या करना? व्हाट इज एनालिसिस? व्हाट इज एनालिसिस? क्या गलती करी, आइडेंटिफाई कि मैंने क्या गलती करी, और वो गलती अगर तुम्हें पता चल गई तो उसके ऊपर काम करना। मतलब फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है? इंप्रूव। सो यू हैव टू इंप्रूव wherever you are wrong, wherever you are wrong, you have to improve on those topics. यही मेन काम है बस। ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लो, एंड 5वां, अपने लिए हाईएस्ट पॉसिबल ड्रीम डिफाइन कर लो। हाईएस्ट पॉसिबल ड्रीम डिफाइन करो। मैं ना बच्चों से पूछता हूं, मैंने कहा भाई बता क्या ड्रीम है? कह रहे सर अच्छे कॉलेज में जाना है। सही ड्रीम है? क्या प्रॉब्लम है इस ड्रीम में? अच्छे कॉलेज की डेफिनेशन क्या है? जब तुम डिफाइन नहीं कर रहे हो कि अच्छे कॉलेज की डेफिनेशन क्या है, कह रहे जहां से अच्छा पैकेज लग जाए। अरे क्या कॉलेज पैकेज देता? पैकेज तो कंपनी देती है। जिस बच्चे को यही नहीं पता, सॉरी टू से, कि कॉलेज पैकेज नहीं दे रहा, उसको मैं क्या बना दूंगा यार? कॉलेज पैकेज नहीं दे रहा, कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और वहां कंपनीज आ रही हैं, और कंपनीज तुम्हें आगे हायर कर रही हैं, तो दे विल लुक फॉर द योर ब्रेन। तो कॉलेज तुम्हारे को एक ऐसा माहौल देगा जहां पे तुम क्या डेवलप करोगे? अपना दिमाग डेवलप करोगे। अच्छा कॉलेज वो है जहां जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और अपॉर्चुनिटी कहां से मिलती है? ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो टॉप कॉलेज होगा। डिफाइन करो ना सर। मेरे लिए डेफिनेशन क्लियर थी, मुझे आईआईटी जाना है। मैं तो लिख के रखता था, मैंने शायद कई बार बताया भी है, अपने बुक पे लिखता था, सुधांशु बजाज बॉर्न टू गेट इनटू आईआईटी रैंक 1। लोग मजाक उड़ाते थे, मुझे अच्छा लगता था। वो ह्यूमिलेशन मुझे याद होता दिलाता था
कि मुझे ना इनके मुंह पे तमाचा मारना है। ह्यूमिलेशन होती है ना सर, अगर आपको कोई ह्यूमिलेट कर दे, तेरे बस की है क्या? बात बुरी लग गई ना सर, तो वो बुरी लगनी चाहिए, क्योंकि वो बुरी लग गई तो उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। तो मैं जानबूझ करके कि मुझे लोग ह्यूमिलेट करें, मैं लिख देता था, एंड इट वर्कड इन माय फेवर। दोज हु सेड, उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। So you have to, first of all, take extreme steps, have extreme, highest possible targets for you, which seem impossible for you, but you have to try. Because क्या बोला था मैंने अभी, if you aim for the stars, where will you land? Moon. But if you aim for the tree, झाड़ पे जाओगे, समझ गए? और झाड़ियों में गिर करके कुछ भला नहीं हो जाएगा हमारा, सही है? हाईएस्ट पॉसिबल ड्रीम हमें सेट करना है। बस ये 5 स्टेप्स आप याद कर लो, लिख लो, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो, अपने नाम के आगे लिख लो कि तुम्हें क्या अचीव करना है। वो जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें अचीव करना है, उसके पीछे पागलों की तरह लग जाओ। फिर वही बात है कि तुम मुझे खून दे दो और मैं तुम्हें रिजल्ट दे दूंगा। बोलो सर सैंपल कहां से लेना है? सर बताओ। वो वाला खून नहीं चाहिए, मेहनत का खून चाहिए, समझ गए? जो लाल है। चलो, अब तुम्हारे मन में भी कोई प्रश्न होंगे तो बताओ यार, मैं तो अपनी बात बोल चुका हूं, दिल की बात। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। बस एक बात बोलूंगा, 12th के बच्चे को भी एक भ्रम होता है, पता क्या? उसको ये लगता है 1 साल बाद पेपर है। क्या लगता है? 1 साल बाद। सच बताओ, तुम्हारे मन में आया नहीं आया बात? मतलब जब तुम 12th में आ गए या क्लास स्टार्ट हो गई, ओ यार इसी साल पेपर देना है, 1 साल बाद पेपर है ना? आई ना बात? आई सर, 1 साल बाद नहीं है पेपर, इस साल है पेपर, इसी साल पेपर है, 2022 में ही पेपर है तुम्हारा, राइट? चाहे वो तुम बोर्ड का फर्स्ट टर्म कह लो, या मैं तो कहता हूं इस साल पेपर है, मतलब तुम्हें कोर्स इस साल कंप्लीट करना है मेरे साथ, रिवीजन तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, एंड हो जाएगी, और जो हमारी यहाँ की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो तुम्हारा पेपर कब है? इसी साल। तुम्हारी जिंदगी का जितनी तुमने मेहनत करी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 11 तक, उसका आउटपुट निकालने का टाइम यही है। एक किसान से पूछो ना, कभी किसी कोई है, कोई एनीबडी फ्रॉम गांव, मतलब विलेज से कोई किसी का संबंध हो, कभी गांव गया हो, तो जो खेती को मतलब रीप करने का टाइम होता है ना, जब खेती कटती है, उसको क्या बोलते हैं? थोड़ी से हार्वेस्टिंग बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? बुआई, है ना? कटाई, जो भी कह लो। जब कटाई होती है ना, उस समय किसान सबसे ज्यादा ध्यान देता है। क्यों? कि उसकी फसल बर्बाद ना हो, उसकी फसल का नुकसान ना हो, उसको जो खेत में आने वाले स्ट्रे एनिमल्स हैं उनसे भी बचाना पड़ता है, आंधी तूफान से भी बचाना पड़ता है, क्योंकि उसने जो उतनी मेहनत करी, उसका टाइम है उससे प्रॉफिट लेने का, उससे बेनिफिट लेने का। तो पता है तुम्हें कि वो रात को भी वहीं सोते हैं? एनीबडी नोस? डू नो दिस? मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो वहीं सोते हैं ताकि कोई जानवर ना आ जाए या चुरा ना ले, या कुछ लोग तो आकर के आग भी लगा देते हैं, मतलब जस्ट कि नुकसान कर दें। ये फैक्ट है, मैं सच बता रहा हूं, आप पूछना। तो जो किसान होता है ना, फार्मर, वो वहीं सोता है, खेत में, खुले में, डर में, जंगल में। भले उसको डर भी लग रहा हो, लेकिन उसको अपनी रक्षा करनी है उसकी, क्योंकि उसके लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तुम ये सोचो, किसान की अगर फसल चली भी जाएगी, अगले साल दोबारा बना लेगा। तुम्हारी फसल कटने का टाइम है, और तुम एक ही बार फसल काट सकते हो। तुम दोबारा, मतलब तुम दोबारा एग्जाम नहीं दोगे ना? ड्रॉप तो नहीं करना चाहते हो? करना चाहते हो क्या? यू वांट टू ड्रॉप? नो, यू डोंट वांट टू ड्रॉप। सो तुम्हारी 1 साल से लेके 12वीं क्लास तक की जो मेहनत है, उसके फसल को काटने का टाइम, उसको रीप करने का टाइम है। कैन यू अफोर्ड टू लूज? नो जस्ट आस्क योरसेल्फ, कैन यू अफोर्ड टू लूज? जब एक किसान जो उसी 6 महीने में फसल को बड़ा करके उसके बाद उसके साथ सो रहा है, बिकॉज कि उसका नुकसान ना हो, इट इज, ही इज टेकिंग इट सो सीरियसली। तो तुम्हारी लाइफ में तो जो 1 से लेके 12 साल तक का एफर्ट है, जो तुमने फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास, 2nd क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में इतने एफर्ट लिए, उसकी बेसिस पर एडमिशन, नौकरी, शादी नहीं होगी। उस बेसिस पर कुछ नहीं होने वाला है। होगा कब? जब 12th का एग्जाम, हमारा जो कंपटीशन एग्जाम है, वो हमारा सही होगा।
तुम्हें तो पता है डीयू में भी एडमिशन लेने के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट है, मतलब तुम्हें वहां के लिए भी तो एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो यार अभी से प्रिपेयर करना, ये बात समझ लो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्ट्रैटेजीज लाया हूं, और ये मैंने बताया ना, गलती एक बच्चा क्या सोचता है 12th वाला, कि उसको लगता है मेरा एग्जाम कब है, अगले साल है। सर सॉरी टू से, अगले साल नहीं है, इस साल है। आपको ये मान के चलना है कि अब जो पढ़ रहे हो आप मेरे साथ या बाकी टीचर्स के साथ, वो आपको एक ही बार पढ़ना है बढ़िया से, क्योंकि शायद उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि 11th रिवाइज करनी पड़ेगी साथ साथ। क्या करना पड़ेगा? और मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया स्ट्रैटेजी लाऊं, बढ़िया चीज, तुम खुश हो जाओगे। मैं तुम्हें वीक में 1/3 ऑफ द क्लासेस 11th की करूंगा डे 1 से, अभी से, जिसमें कि 11th रिवाइज कराऊंगा, 11th के टॉपिक्स को दोबारा पढ़ाएंगे, 11th के क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि मेरे प्यारे बच्चे, आपका 11th अगर आपने वीक किया हो तो वो दोबारा से आप स्ट्रॉन्ग कर सको। विल टेक केयर कि हम तुम्हारा 11th फिर से करें, प्रैक्टिस कराएं, मॉड्यूल दोबारा से कराएं, क्वेश्चंस कराएं, ताकि यार तुम्हें ना लास्ट में रिवाइज ना करना पड़े। लेकिन एक शर्त है उसके, मंजूर है? मंजूर है सर। शर्त यह है कि 12th में आप साथ साथ चलो, कोई बैकलॉग ना क्रिएट करो, क्योंकि अगर हम ज्यादा समय 12th में लगाएंगे ना, टाइम लगेगा, हम 11th नहीं करा पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी 11th पक्की हो, तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कैसे कैसे काम करना है, और वो डुएबल है। मतलब मैं आपके ऊपर अनाप शनाप प्रेशर नहीं डालूंगा यार, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि मैं अगर हिटलर हूं, मैं हिटलर नहीं हूं, मैं आई एम वेरी सॉफ्ट एट हार्ट। मुलायम सिंह नहीं रखना चाहिए मेरा नाम, लेकिन मैं हूं बहुत मुलायम लेकिन आई एम वेरी सॉफ्ट बाय हार्ट। बट पॉइंट इज कि मैं नॉर्मल गोल्स बनाऊंगा जो अचीवेबल होंगे, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। मतलब ये 100% ना हमें देना आता नहीं है, सॉरी टू से। ये 100% ना, जो मैंने बताया ना, टाइफाइड में भी बेड पे बैठ के काम किया, वो तुम्हें उस लेवल पे सोचना है। अब फिर उसमें अगर मम्मी बोले कि चल शादी पे चल, अटेंड करते हैं, कजिन की शादी है, चल पंजाब चलते हैं, चल जलंधर, चल चल अमृतसर चलते हैं, क्या कहना चाहिए हमें? व्हाट डू वी हैव टू से? क्या कहेंगे? है? आप अकेले चले जाओ, मेरे को तो पढ़ना है। बोले कहाँ रहोगी? कहीं छोड़ दो, ज्यादा दिक्कत है सुधांशु सर के घर में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे घर वाले, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, दे विल टेक केयर ऑफ यू, नो इश्यूज, ठीक है। हमारे पास बहुत जगह है, बहुत सारे रूम्स हैं, किसी भी रूम में तुम्हें रख देंगे, खाना पीना भी मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन तुम्हें जाना नहीं है, समझ गए? बिकॉज अगर तुम गए और ये सोचा अच्छा मैं वहीं से मम्मी कर लूंगी कि क्लास ऐसे मोबाइल पे, तो वो तुम्हें पता है कि दैट इज ऑल टेम्पोररी डिसीजन। अब उधर से मतलब वो क्या मेहंदी चल रही है, इधर से तुम पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो तुम्हारा मन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं लगेगा तुम्हारा मन कहाँ लगेगा? उसी में लगेगा। सर दैट्स व्हाई यू नीड एन एनवायरनमेंट सर, दैट इज व्हाई एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो लोग ऑनलाइन क्लास लेने वाले हैं, काफी लोग यहाँ भी टीवी में बैठे हैं, जो नहीं आ सकते हैं, दूर रहते हैं, दे हैव देयर ओन फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, दैट्स ओके, बट फॉर देम व्हाइल दे आर स्टडीइंग एट होम, मेक श्योर यू प्रॉपरली सिट इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट। ऐसा ना हो कि इधर से भैया आ रहा है, छोटा भाई, इधर से बड़ी बहन, इधर से मम्मी आके तुम्हें खिला पिला रही हैं, तुम भूखे मर नहीं रहे हो 4 घंटे की क्लास में, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो हम भी यहाँ समोसे रख लेते कि नहीं, चल अच्छा सर क्लास ले रहे, समोसा, हाँ भाई क्वेश्चन 1 हो गया, बहुत बड़े समोसा आई सीन टीचर्स, मैंने देखे हैं टीचर खाना खाते खाते क्लास ले रहे हैं भाई, नेक्स्ट लेवल होते हैं वो। आई कैंट इमेजिन, मतलब मैं आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई स्किप माय लंच बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल, सो इवन दो इफ आई एम हंग्री आई कांट ईट बिकॉज दैट इज नॉट राइट, यू नो। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ने में मन और तुम्हारा ध्यान मेरी वो उसमें हो, भोजन में हो, तो मेरे को तो पचेगा नहीं सो पॉइंट इज कि यार अगर आप घर में हो, मैं बड़े मजे से समझा रहा हूँ कोई बात, अगर आप घर में हैं, घर में क्लास कर रहे हैं, तो वो आपका जो माहौल है जहां आप क्लास में बैठे हैं, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आई हैड अ ओनली 2 रूम हाउस है ना, और अभी जो हमारा बच्चा जिसके 700 मार्क्स थे नीट में 9th रैंक, उसके घर में गया, मतलब उसने मुझे बुलाया। देखो प्यार से कोई बुलाएगा ना तो यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके घर भी आऊँ, ठीक है ना। मतलब इफ यू कॉल मी विद यू नो दैट हम्बलनेस और
आपका प्यार होगा तो मैं आपके प्यार के लिए कहीं भी आऊंगा। तो मैं उसके घर गया, उसने बोला सर आई वांट टू ऑनर यू, आपने इतना काम किया तो प्लीज आप आ जाओ सर एक बारी। मैं गया उसके घर, मैंने देखा दे हैड जस्ट वन रूम, ओनली वन रूम इन द हाउस, एंड आउटसाइड ऑफ दैट वन रूम देयर वाज अ वेरांडा, एंड दैट वन रूम वाज 1/3 ऑफ दिस क्लासरूम। इस क्लासरूम का 1/3 हिस्सा था, बस इतना ही घर था। किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे रेंट पे एक कमरा, और उसके बाहर एक वेरांडा, और वेरांडे में एक बेड लगा हुआ है और पंखा और लाइट। उस बेड पे, उस वेरांडा में जहां पर ओपन है, मच्छर आए कोई दिक्कत नहीं, वो लड़का बैठ के पढ़ाई किया और क्या रैंक लाया? 9th रैंक ऑल इंडिया। सर बिलीफ सिस्टम बड़ा है सर, मुश्किलें बहुत है। फादर उसके बीमार थे, मतलब ही हैड डिप्रेशन। मदर उसकी, उनके कोई सर्जरी होनी थी, मतलब वो भी बीमार थी। भाई अभी इंजीनियरिंग कर रहा था, जॉब नहीं लगी थी। मतलब फाइनेंशियल क्रंच सोच सकते हो, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल क्रंच। आप में और मुझे में किसी को ऐसा भी फाइनेंशियल क्रंच भगवान ना करे हो, और ना हुआ, उस सिचुएशन से निकल के वो 700 नंबर ले आया। तो फिर मुझे एक बात बताओ कि क्या मेहनत करने में कौन से ऐसे पैसे लग रहे हैं यार? कुछ नहीं लग रहा। क्या चाहिए? डिजायर चाहिए, और तुम्हारी 100% मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। बस जो कहूंगा उसको साथ साथ फॉलो करना है। लॉजिकल बात होगी, फॉलोवेबल बात होगी, लेकिन सर हम अपना 100% देना स्टार्ट तो करें, ठीक है? हम अपनी अपनी डिस्ट्रैक्शंस को लिस्ट आउट करना है। क्या करना है? लिस्ट आउट योर डिस्ट्रैक्शंस। और वो डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे हमारे दोस्त, बुरा मत मानना। तुम अगर सोच रहे हो कि ये तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारी ये सहेली है, यू आर नॉट फ्रेंड्स, योर कोलीग्स। एंड हु आर योर ट्रू फ्रेंड्स राइट नाउ? कौन होगा तुम्हारा अच्छा मित्र इस समय, कि जब हम नहीं पढ़ रहे ना तो वो बोले कि यार नहीं भाई टेस्ट जब पढ़ना है, चल पढ़ते हैं मिल करके। वो अच्छा दोस्त है जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स की तरफ ले जाए, या तुम्हें गोल कर दे, वो नहीं। पता चले, अब तुम खुद जानते हो कोचिंग के बाद क्या हो सकता है। पिछले साल कितनी बार बोला हुआ यार पिक्चर निकली, चल देखा था, चल घूमने चलते हैं, नहीं चल अच्छा छोड़, चल मोमोज खाने चलते हैं, ये तो हुआ ही होगा। नहीं, मोमो पार्टीज, यस और नो? हाँ या ना यार, सच बताओ। आस्क योरसेल्फ हाउ मच टाइम यू हैव किल्ड ऑन दोज मोमोज पार्टीज। कितने टाइम चला जाता था हमारा? मान्य 1 घंटा इन वन मोमोज पार्टी, and how many momos party in a month and how many momos party in a year, just multiply that figure. That amount of time is so important। और सिर्फ वो 1 घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस 1 घंटे में जो हम बतियाते हैं ना। देखो मैं भी तुम्हारी फेज से निकला हूं लाइफ में, ठीक है? 11th में था, फेयरवेल हुआ, जो हम फेयरवेल देते ना 12th वाले बच्चों को, है ना? तुमने भी दिया होगा शायद, कोरोना और शायद तुम तो ऐसा देखा ही नहीं, स्कूल ही नहीं देखा 2 साल से, लेकिन होगा। मतलब अब क्या हुआ, उसमें फेयरवेल थी, पार्टी थी। मेरे को मेरे दोस्त जो है ले गए खींच करके स्कूल वाले, बोले चल बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा भाई मेरे को पढ़ना है यार, जाना है, जान दो। अच्छा 11 में ऐसा मैंने बताया, आई वाज नॉट दैट सीरियस, तो मना तो मैं कर रहा हूँ, मन मेरा बहुत कर रहा था, चल चल चलते हैं। अब मैं चला गया, भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब किस बात से दिमाग खराब हुआ कि यार दुनिया कितनी रंगीन है, कितना मजा आ रहा है इनको, हम ही पागल हैं, पढ़े जा रहे हैं। यू वुड नॉट बिलीव, आई स्वेयर ऑन माय गॉड, मैं वापस आने के बाद ना आई वॉज सो डिस्टर्ब फॉर 2 days। 2 दिन मुझे लगा यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं अपने जीवन में। यार बताओ, ये तो इतना मजा ले रहे हैं और मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और मेरा दिमाग खराब हो गया था। ऐसी हरकतें हो रही थी वहां पे देख करके, मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो मैं ना मतलब ये कहूंगा कि जब हम ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, करते हैं ना, हम उसका पार्ट बन जाते हैं, हम बातें करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं, वो थॉट्स हमारे दिमाग को ना सर बहुत देर तक डिस्टर्ब कर देती है। Am I right or not? प्रॉब्लम इज, हम ये जो काम करने वाले हैं ना यहाँ पे, वो काम शरीर से नहीं होना, वो काम 150 ग्राम के दिमाग से होना है। और उस 150 ग्राम के दिमाग की कीमत इतनी है कि भाई उसी 150 ग्राम के दिमाग से एलॉन मस्क ने आज $360 बिलियन जोड़ लिए। मतलब अगर तुम्हें दिमाग की कीमत जाननी है तो बस मैं तुम्हें कीमत बता रहा हूं, हाउ वर्थ कैन बी योर ब्रेन।
Elon Musk generated $360 billion out of his brain. Steve Jobs built up a $1 trillion company from this brain. They didn't have money. पैसा नहीं था उनके पास, दिमाग था. समझ गए? नरेंद्र मोदी जी from this brain, from being a tea vendor, became the prime minister of this country. तुम एमएलए नहीं बन सकते हो, समझ गए? और वो प्रधानमंत्री जी बन गए. किससे? दिमाग से. तो जब ये दिमाग डिस्टर्ब होता है ना बच्चा, ये दिमाग डिस्टर्ब होता है ना, तो जो हमने इस दिमाग से करवाना है मोहित भाई, वो सब खराब हो जाता है. सच बोल रहा हूं. और उसके बाद जब हम वेब सीरीज देखते हैं, उसमें जो चीजें होती हैं बड़ी बड़ी सी, समझ गए, वो हमें रियल वर्ल्ड से और दूर ले जाती हैं. सच बता रहा हूं. आई एम श्योर देखी तो सबने होंगी. एक बता दो रियलिस्टिक हो गई, ये अच्छी लड़की है. गंदी चीज होती है, वेब सीरीज नहीं देखनी चाहिए, गंदे बच्चे देखते हैं. ठीक है, तो एक बता दो वेब सीरीज जो कि जो रियल वर्ल्ड में रियलिटी पे बेस्ड है, जो रियल होती है. सब फिक्शनल है, सब दिमाग को डिस्टर्ब करती ही करती हैं. कैसे? वो चाहे एक्स्ट्रॉर्डिनरी वायलेंस के फॉर्म में करे. मतलब मैंने भी एक आधी मूवी देखी, और इनफैक्ट देयर वाज वन मूवी कॉल्ड एज बदलापुर. आई वॉच, बहुत पुरानी मूवी है, पता नहीं शायद तुमने देखा. उसको देख करके ना मैं डिस्टर्ब हो गया. मतलब मैं जब देखने गया, वेंट टू सिनेमा हॉल. अब मेरी उम्र निकल चुकी है पढ़ाई पढ़ाई करने की, मैं आई कैन डू दैट. बट जब मैं देखने गया, आई बिकेम डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी वायलेंस. मेरे से देखा नहीं गया. मतलब उतनी वायलेंस मुझे लगा कि ये तो हो ही, सो ऑब्सोलीट. और वो 3 दिन तक मेरा दिमाग खराब रहा. मतलब फिर वही बात है, हम मूवी देखने क्यों गए थे? दिमाग को कूल करने के लिए. हुआ क्या हुआ? दिमाग और खराब हो गया. भाई दिमाग की तो बहुत कीमत है यहाँ तो, समझ गए? मेरे लिए तो बहुत कीमत है. तो बात समझो कि हमें ना लिस्ट आउट करना है किसको? अपनी डिस्ट्रैक्शंस को. और वो डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दो बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी वेज. मतलब ये तो 1 शॉट में करो या 2 शॉट में करो, करना है उसको, राइट? और 7वां, सेलेक्ट योर कंपेनियनशिप वाइसफुली. व्हाट इज कंपेनियनशिप? जिन लोगों के साथ घूम, जिन लोगों के साथ आप हैं उनको वाइसली सेलेक्ट करें, क्योंकि ये लोग आपके थॉट प्रोसेस को और पढ़ने को या हर चीज को अफेक्ट करें. अब मेरे जैसे, मैं स्कूल की बात करूं तो मेरी 3 बच्चों से बात होती थी ज्यादातर करके. वो लोग भी आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ कॉम्पीट करता था. और पहले वो मुझे डिग्रेड करते थे और सताते थे और तुमसे नहीं हो पाएगा, और बाद में मैं उनके मजे लेता था 12th में. तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं 12th में था और क्वेश्चंस करता था, अच्छे क्वेश्चन निकलते थे, तो स्कूल जाकर के सबसे पहले बच्चों से पूछता था, हाँ भाई ये बताओ क्वेश्चन. उससे 2 फायदा हुए. एक, उन्हें अपनी औकात समझ में आने लग गई, क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं होते थे. ठीक है. दूसरा ये फायदा हुआ कि वो भी बढ़िया क्वेश्चन लाने लग गए मेरे से पूछने के लिए. उन्होंने बोला अच्छा ये बताएगा हमें, हम इसको बताते हैं. लेकिन उनके क्वेश्चन मैं कर लेता था. उससे क्या हुआ, सोच के देखो, उन्होंने जो अपने बेस्ट क्वेश्चन किए होंगे, जो उनको लगा हुआ है बेस्ट है, वो मेरे लिए ले आए. और मैं उनके बेस्ट क्वेश्चन को करने के बाद उनकी जितनी प्रैक्टिस थी वो भी मेरी हो गई. तो मेरी डबल प्रैक्टिस हो गई. एक पंथ 2 काज, इनफैक्ट 3 काज. मतलब ऑब्वियसली यार कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब ये कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, आप जब उसको ट्राई कर लेते हो, आप ऐसा तो नहीं सीधा जाओगे जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम टॉप कर जाओगे. होगा क्या? आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा. कैसे टेस्ट करोगे? अपने स्कूल में, अपने सर्कल में, जब उनको सवाल दोगे और वो सवाल उनसे नहीं होंगे और वो सवाल आएंगे और उन तुमसे हो जाएंगे, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा ना यार कि तुम हारी तैयारी शायद उनसे बेटर है. उससे क्या होगा? हमारा मन करेगा कि हम और पढ़ें. हमारा मन करेगा कि हम और पढ़ें. और जब हमारा मन करेगा कि हम और पढ़ें तो हमारा रिजल्ट अच्छा है. समझ रहे आप? तो बस यार यही बोलूंगा कि कंपेनियनशिप को अपना बहुत ध्यान से सिलेक्ट करो. लिस्ट आउट योर डिस्ट्रैक्शंस.
ये चीजों को आप एक बार नोट कर लो अपनी कॉपी में, इसको नोट कर लेंगे और फिर मैं आपकी क्वेरीज लूंगा और फिर मैं आपको प्लान दूंगा कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, फिर हम पढ़ाई अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैमरा सब लोग ऑन रखेंगे बच्चे? I'm audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Keep your cameras in on position. मैंने सर लिख लिया इसको? Yes, sir. कभी लड़ाई को ताकत से नहीं जीता जाता, पहले दिमाग से जीता जाता है, याद रखना। इसलिए दिमाग को ठीक करना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े वॉरियर्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, चाहे सिकंदर हो या कोई भी हो, उन्होंने दिमाग से खेला है। एक चीज और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखो हम ना, आई विल बी रफली गिविंग यू 6 आवर्स, जो प्लान है मैं आपको बता देता हूं। हम लोग 6 आवर्स पर वीक आपको सब्जेक्ट में डिवोट करेंगे। इन 6 आवर में से 4 आवर्स हम करंट क्लास का पढ़ेंगे, विच इज क्लास 12। 2 आवर्स हम लोग 11th क्लास को रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे। अब होना तो 6 आवर्स 12 चाहिए, क्योंकि टाइम इतना चाहिए होता है, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो 6 को बढ़ा के 8 भी कर देंगे, लेकिन जितना ज्यादा टाइम बढ़ाएंगे उतना आपका सेल्फ स्टडी का टाइम कम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखो जो टॉपर्स करते हैं वो एक चीज करते हैं, जो मैंने रोहन गुप्ता के लिए बात बताई थी, तुम्हें क्या बोला था, घर से आते थे तो पढ़ के आ रहे थे, क्वेश्चंस भी करके आते थे वो लोग। उससे ना उनको पता होता था मुझे क्या पूछना है। जैसे जब आप घर से पढ़ के आ रहे हो तो सेलेक्टिवली आपको पता चलता है, अच्छा यार ये वाली चीज समझनी है। फिर यू हैव गॉट गुड टीचर्स, नहीं बस फिजिक्स के कमजोर हैं टीचर थोड़े से, तो आप क्या, आपको पता है कि यार इस आदमी से ना यार ये वाली चीज पूछनी है। और पता है यार टीचर तो कौन है, टीचर आई विल से दैट वो आपको सही रास्ता भी दिखा रहा है, एक्सपीरियंस भी है, और आपको टू द पॉइंट सही बात बता देगा। जो आप यूट्यूब पे भले ढूंढते रहोगे मिलेगी नहीं, वो 1 मिनट के अंदर आपको सही बात बता देगा। ये सही टीचर की पहचान है, ठीक है सर। तो थैंकफुली यू आर एट अ राइट प्लेस, जहां पे तुम्हें सही टीचर सही तरीके से गाइड कर देंगे। जब तुम पढ़ के आओगे ना, इस क्लास का पढ़ के आओगे और इस क्लास का भी पढ़ के आओगे, तो हमारा टाइम क्वालिटेटिव डाउट्स को डिस्कस करने में ज्यादा जाएगा, विच वी वांट। मतलब हम बेकार की चीजों को डिस्कस करें, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करें, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो देखो मोबाइल ऐप पे ना आपके पास सारे चैप्टर्स हैं मौजूद, जो अभी पढ़ेंगे वो भी, जो आज से 10 महीने बाद पढ़ेंगे वो भी अभी प्रेजेंट है। मतलब पूरा 11th और पूरा 12th का सिलेबस ऑलरेडी ऐप पर है, ये तो तुम जानते हो ना। जिनको नहीं यूज करना आता है देख लेना, मेरे से पूछ लेना, तो मैडम से पूछ लेना। तो तुम्हें क्या करना है कि जब तुम क्लास में आए, जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं,
तो तुमने उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2x स्पीड पे या 1.75x स्पीड पे एक बार देखा ना बस, और देख करके साथ साथ नोट्स अगर बना लो या क्वेश्चंस कर लो तो नथिंग लाइक दैट। देखो रोहन के टाइम पे वी डिड हैंड अ मोबाइल ऐप, तो वो किताब से पढ़ के आता था, उसका टाइम ज्यादा लगता था। बट यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू हैव अ सिस्टम, दैट इज आवर मोबाइल ऐप। तो हम पढ़ाएंगे तब भी, हम जीरो से पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन अगर मान्या बेटा तू पढ़ के आएगी तो जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो तुम्हारी फार बेटर होती है। तो तुमने क्या करना है कि जितना, देखो जैसे अगर मैंने कोई चीज पढ़ाई तो घर जाके आप उसको रिवाइज करते हो ना, करते हो नहीं करते हो, करते हो नहीं करते हो, टाइम लगता है उसमें, फिर प्रैक्टिस करते हो। और कई बार क्लास में क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा होता क्योंकि वो क्वेश्चंस हमसे नहीं हो रहे होते। टीचर जितना मर्जी अच्छा हो, जब बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो बच्चे को मजा आता है, ये रियलिटी है। मतलब भगवान ब्रह्मा जी भी आ जाए ना, लेकिन अगर उन वो करा रहे हैं क्वेश्चन और आपसे नहीं हो रहे तो आपको भगवान ब्रह्मा जी भी, जो मतलब वेदों के रचयिता थे, वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, सब बढ़िया। आज माइथोलॉजिकल बात कर रहे हैं, सर शायद मंदिर से होके आए थोड़े दिन पहले तो ऐसा नहीं है, मुद्दे की बात समझो कि अगर तुम पहले से पढ़ के आए तो क्या होगा कि तुम्हें घर जाके रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। तुम पहले से पढ़ के आ रहे हो तो तुम मेरे साथ क्वेश्चंस यहीं कर लोगे क्लास में, और जब तुम मेरे साथ क्वेश्चंस कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तुम्हें घर जाके रिवाइज नहीं करना, सीधा मॉड्यूल करना, सीधा। तो एक सेट में तुम क्या करते हो, तुम पहले यहां पढ़ते हो, फिर रिवाइज करते हो घर जाकर के, फिर मॉड्यूल करते हो। मैं कह रहा हूं भाई इस प्रोसेस को थोड़ा आगे कर लो, पहले पढ़ाओ फिर क्लास कर लो, क्लास में क्वेश्चन करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, घर जाके मॉड्यूल करो। मैंने कौन सा कोई गलत बात कर दी यार, टाइम उतना ही लगेगा सर, टाइम। रिजल्ट किसमें बेहतर आएगा जरा बताना, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में यार। भाई दिमाग से मारो ना कंपटीशन को, समझ रहे हो, ताकत से क्यों मार रहे हो, ताकत नहीं चाहिए सर, दिमाग चाहिए। और जो मैं बात बता रहा हूं ये अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज और अपने दिमाग से बता रहा हूं। तो ये काम आपने करना है। और ये भी जब 11th का पार्ट होगा तो जितने लोग हमारे पास 11th में नहीं थे, बहुत सारे लोग अभी आए नए, और वो तो होना ही है, तो 11th क्लास के भी सारा कंटेंट आपको मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा, ये बढ़िया चीज है। तो उसको आपने स्पीड पे देख करके एक बार आ गए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ना आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको बुलेट पॉइंट्स पे थ्योरी रिवाइज कराएंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रैक्टिस, आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस। ठीक है सर, ये मेरा प्लान है। और टेस्ट में हम मतलब अगर मान लो 2 चैप्टर्स के आ रहे हैं तो 1 चैप्टर का, अगर 1 चैप्टर का आ रहा है तो आधा चैप्टर का है, अगर आधा इसका आ रहा है तो 250 ग्राम इसका आ रहा है ऐसा करके हम डालते रहेंगे और कोई आपकी सजेशन हो तो बताइएगा। दिस इज माई प्लान, ठीक है, ये मैं एग्जीक्यूट करूंगा आपके साथ, सही है। ऐसा हम जब करेंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और बताइए आपके मन में क्या डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज है तो बताइए। 5 दिन में भी टूट जाता है। हाँ, एक बच्चे का डाउट है, बड़ा जेन्युइन डाउट है कि सर हम शेड्यूल बना लेते हैं ना, हमसे 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ही वो शेड्यूल टूट जाता है। उसका कारण है हमारी डिटर्मिनेशन कमजोर है सर। जब चाह मजबूत होगी ना सर तो इरादा भी बुलंद होगा। चाहत को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जब आपका ड्रीम आपको हर समय अपने सामने नजर आएगा, हर समय, तो हाँ गौतम होगी वो, दैट विल बी डन। तो जब आपकी ड्रीम बहुत मजबूत होगी ना, आपको फिर बार बार अपने गोल चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, आपको बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। उसको मेंटेन करने का एक ही तरीका, अपनी कॉपी में बड़ा सा अपने कॉलेज का, ड्रीम कॉलेज का फोटो लगा लो। ठीक है, तुम पहले ड्रीम कॉलेज डिसाइड कर लो अपना, और हल्का ड्रीम मत बनाना भैया, मुश्किल ड्रीम बनाना। उसका निकालना कलर फोटोकॉपी, कलर प्रिंट आउट या ब्लैक एंड व्हाइट निकालना, और उसको कॉपी पे लगा लो ऊपर फ्रंट पेज पे, और जहां पढ़ते हो उसको लगा लो, तो बस हो गया। तुम्हें अपना ड्रीम हमेशा दिखता रहेगा, तुम डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते जब तुम्हें पता है। अब जब मैं सोचो अपनी हर बुक पे लिख देता था अपना नाम और बॉर्न टू गेट इनटू आईआईटी और रैंक 1, तो ये हमेशा नजर आता था मुझे, और इसको भूल जाऊंगा तो याद दिलाने के लिए कौन से लोग थे, हमारे दोस्त स्कूल के, जो ह्यूमिलेट करते थे, तुम्हारी आएगी रैंक 1, अच्छा हाँ याद है मेरी ही आएगी रैंक 1,
ठीक है। सो दिस वाज द की फैक्टर फॉर मी, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए। तो आपको अपना मोटिवेशन, आपका कुछ भी व्यू पॉइंट है मोटिवेशन का, वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग टाइप करके बोल रहे हैं, एक बार एक करके बोलना स्टार्ट करो। गंदर बोलो, क्या डाउट है? सर टाइमिंग का भी बता दो कि कौन से डेज में क्लासेस होंगे और टाइमिंग क्या रहेगी क्लासेस की, फिर उस हिसाब से हम शेड्यूल बनाएंगे। तो देखो, उतना लंबा चौड़ा आपको शेड्यूल नहीं बनाना आपका, कि मैं मंडे को सुबह 9 बजे पढ़ूंगा केमिस्ट्री और ट्यूसडे को रात को 8 बजे पढ़ूंगा मैथ्स। सॉरी टू से, ऐसी माइक्रो लेवल प्लानिंग स्टूडेंट को नहीं चाहिए होती। स्टूडेंट के पास काम ही क्या है? खाना, पीना, सोना, पढ़ना, बस। तो अब क्या है ना, मान लो तुमने आज पढ़ा फिजिक्स, आज पढ़ा जो भी सब्जेक्ट साथ में, आज तो वैसे फिजिक्स नहीं हुआ, आज हम बताए हैं, लेकिन बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पढ़ते तो हम पूरे साल ही हैं, बट ये चीजें कौन बता रहा है? ये चीजें बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस के बाद आती है, इंटरेस्ट में। तो हम घर गए, घर जाने के बाद जो चैप्टर का काम मिला है असाइनमेंट, वो पढ़ा, किया, गंदर बेटा, और अगली बार जो होना है उसको पढ़ लिया। यू डोंट नीड एनी हाई लेवल प्लानिंग फॉर दैट। समझ लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम प्लान कैसे करें? प्लान करना ही क्या है भाई? तुम कौन सा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो कि तुम्हें सबको मैनेज करना है? तुम्हें सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है, और अपने आप को मैनेज करना बहुत आसान है। सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें काम क्या करना है, और काम क्या करना है, जो मिला वो करना है। प्लान करना हमारा काम है कि आज ये कराएंगे, कल ये कराएंगे, तुम्हें फॉलो करना है। अब आज ये कराया तो उसका असाइनमेंट मिला, उसको कर लिया, अगली बार जो होना है उसको पढ़ के आ गए, दैट्स इट। हाँ बच्चा? तो 12th के लेक्चर्स अपलोडेड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स के हो सब मिल जाएगा। और बताओ? ओके सर। आज की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज तुम हो या नहीं हो। और बताओ? हाँ नीश, बोल, क्या पूछना चाह रहा है? सर जैसे क्लास 11 के अंदर ना सर मॉड्यूल के थोड़े क्वेश्चंस रिमेनिंग थे सर, वो भी सारे हो जाएंगे मतलब जब आप डिस्कस करोगे? मॉड्यूल के हम सेलेक्टिव क्वेश्चंस की पीपीटी लाएंगे आपके लिए। सेलेक्टिव क्वेश्चंस की पीपीटी लाएंगे। देखो, ये तो संभव नहीं है कि हम 200 क्वेश्चन 2 घंटे में कर लें। अगर हमने सेलेक्टिव क्वेश्चन अपने एक्सपीरियंस से आपको 30-40 क्वेश्चन करा दिए, इट इज मोर देन इनफ टू गिव यू कॉन्फिडेंस। उसके बाद आपने 30-40 क्वेश्चन और लेवल 4 लेवल 5 के कर लिए, इनफ है, हो गए रिवीजन। बाकी तो जब तुम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दोगे तो एक बार दोबारा से कॉपी उठाओगे, फिर पढ़ोगे। देखो सर, रिवीजन का मतलब क्या है? आई एम श्योर आपने आज तक रिवीजन क्लासेस कहीं ना कहीं कभी अटेंड करी होंगी। टीचर्स सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं करा सकते, नहीं तो वो तो प्रॉपर क्लासरूम ही हो जाता फिर से। आपको इतना कुछ करा दिया जाता है कि आप एक तो सब कुछ रिकॉल हो जाए, आपका फ्लो बैठ जाए, आपको मोटिवेशन मिल जाए कि मुझे अब इसको और क्वेश्चंस करने, दैट इज कॉल्ड एज रिवीजन। ठीक है, क्लियर है अनीश? यस। और बताओ बेटा, कहाँ मन में कोई क्वेरी? सर अभी हमारे पास सर कुछ चैलेंज है, जैसे सर अभी हमारा पेपर हुआ नहीं है फाइनल का, और सर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर हम मैनेज कैसे करेंगे फिर? मैनेज करना क्या है भाई? इतना कोई मुश्किल कौन सा होता है 11th का पेपर? अब तो वैसे भी टर्म 1 टर्म 2 है। और एक बार बताओ, छुट्टी मिल गई ना अभी तो? 2 हफ्ता 3 हफ्ता छुट्टी थी ना? Yes. उसमें पढ़ लिए होते बेटा। अगर उसमें नहीं पढ़े, या ये सोचते हुए कि यार अभी तो पेपर है, आराम से चलो हम मस्ती कर लेते हैं, फिर तो देन यू हैव लॉस्ट योर टाइम। क्योंकि अब तो नॉन स्टॉप काम चलेगा बेटा। अब तो ट्रेन जो है वो चालू हो चुकी है, शताब्दी राजधानी। अब रुकने का मतलब नहीं है सर। ठीक है ना? जो करना था 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले करते। कुछ और भी बच्चे हैं जिनका भी एग्जाम चल रहा है, लेकिन वो दे आर नॉट इनटू प्रेशर। हाँ, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, पढ़ लियो नहीं पढ़ लियो, ठीक है। सर और परेशानी तो नहीं सर, कंसंट्रेशन लेवल सर, वो जब तक एग्जाम नहीं होता वो तो दिल में रहता है ना कि एग्जाम अभी नहीं हुआ है, यही सर ये थोड़ा तंग कर रहा है। ये सोचते हो कि मतलब विकेट बचेगी नहीं बचेगी, ऐसा सोच रहे हो क्या? विकेट तो बचेगी वो तो पता है, बट सर जब तक एग्जाम नहीं होता वो फियर दिल में रहता है जब तक। सर अगर प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर 11वीं क्लास के एक छोटे से स्कूल के एग्जाम से आप डर रहे हैं, तो आप ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम वैसे भी क्लियर कैसे करोगे आप? अभी इतना समझाया नहीं कि डरना ही तो नहीं है, समझ गए? डरना नहीं है, एग्जाम से नहीं डरना है ना? और उसको प्रिपेयर करना है उसके लिए। अगर डर लग रहा है तो अच्छी बात है, पढ़ाई करो फिर। और डर के होगा क्या, एक बात बताओ, क्या होगा डर के? बोलो, तुम्हारे सामने शेर आ गया और तुम्हें जिंदा ही रहना, अब तुम डर के क्या करोगे? कहीं भी छुप जाओगे, शेर तो खा ही लेगा। अरे कुछ उठाओगे, डंडा मारोगे ना उसे, मेरे लाल। उसी प्रकार तुम्हारा एग्जाम आगे तो पढ़ोगे, डरना क्यों है? ठीक है, वो भी खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। और किसी के मन में कोई प्रश्न है बेटा?
बताएंगे शेड्यूल में होगा 6 आवर्स पर सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं, आई थिंक सब कुछ क्लियर है और अब आप फॉलो करेंगे। यू विल नॉट यू नो लेट मी डाउन, मुझे ऐसी निराशा नहीं होगी। मैंने बहुत मेहनत करी है, आज सब कुछ मैं प्रिपेयर करके आया था, मुझे क्या क्या बोलना है और मजाक कर रहा हूँ, ये सब इम्प्रॉम्प्ट था, दिल से बोला है सब कुछ। जो भी बोला है गलत बोला हो, किसी को बुरा लग गया हो तो भाई सॉरी, लेकिन सच बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम बहुत कामयाब बनो और कामयाबी का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता दोस्त, देयर इज नो शॉर्टकट। इसी के साथ आई विल टेक अ लीव, अगली बार मिलते हैं।